धन्यवाद धन्यवाद संजय भाई और जीवे भाई और सभी भाइयों को नमस्कार। और मेरा नाम आबारा और मैं एक शराबी हूँ। आप सभी लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ, परम पिता ईश्वर का भी, मेरे स्पॉन्सर मिस भी की। दोस्तों, आज भी सुबह में जिस था किसी प्रकार की कोई डर नहीं थे, कोई अपराध बोध नहीं, कोई विड्रॉल्स भी नहीं थे। दोस्तों, मैं आभार व्यक्त किया गुस्से पर जाके मार्गदर्शन पूछा। आज के जाके मैं 3 एस जो है, सेल्फिश, सेंटर्डनेस और सेल्फ विल, इससे दूर रहूं। और मेरे चारित्रिक उसका प्रभाव मेरे कोई भी कृत्य में मत आने दो। ईश्वर से मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके मदद करता हूँ। और फिर मैं उपलब्ध हूँ जहाँ कहीं भी कोई भी मदद कर रहा है, उसके लिए मैं एक आश्वासन लेकर दिन की शुरुआत करता हूँ। आत्मबोध ऑनलाइन समूह में आज जो ये नया अध्याय हम लोग चालू कर रहे हैं दोस्तों, आत्मबोध आत्मबोध साहित्यिक ऑनलाइन समूह द्वारा। तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों को कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे सिवाय कुछ लोगों को, भाइयों को मददगार साबित हुए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कदम है, जो अध्याय 5 पे सुझाए गए, इसका क्यों आवश्यकता है मेरे जैसे शराबी? क्योंकि जैसा ही हम पहला संस्करण हमने खोले, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन, उसमें पहली लाइन में लिखा है दोस्तों कि क्या हुआ था वो पहले 100 और भाई और बहनों के साथ। तो वो बोलता है कि वे ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मतलब हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 100 से ज्यादा स्त्री व पुरुष who have recovered from a seemingly hopeless condition of mind and body। मतलब भयानक, निराशाजनक जो परिस्थिति थी माइंड और शरीर और दिमाग की, उसमें से हम लोग निकल गए, बोलता बाहर रिकवर हो गए। और ये किताब जो हमारे 1939 में छपी अप्रैल में, वो क्या बोलता है कि टू टू शो अदर अल्कोहलिक प्रिसाइजली, प्रिसाइजली मतलब टू द पॉइंट अपन बोलते हैं ना, कि जैसा कि कोई एक एक्सरे की एक किरण आती है और एग्जैक्टली कीमो में वगैरह वही होता है कि एग्जैक्टली जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हिट करती है और उसका मुझे जो संदर्भ चाहिए वो लेती है। उसी प्रकार पे 12 कदम जो है, या फिर हमारा किताब या हमारे पहले के 100 भाई और बहन क्या कहना चाहते हैं, प्रिसाइजली बोलता है हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पज ऑफ दिस बुक। वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि हम माइंड एंड बॉडी से रिकवर हो गए। तो कैसा रिकवर हो गए हम बताने वाले एक किताब में। अभी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना दोस्तों, तो हमको पता चलता है कि ये 12 कदम हमारे लिए क्यों आवश्यक है हमारे रिकवरी के लिए। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है दोस्तों कि हम लोग अलग अलग परिभाषा यूज करते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। पहला कदम जैसा है हम पढ़ना चालू कर देते कि हम शक्तिहीन हैं शराब के सामने और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वही एडमिटेड, मतलब हमने मान लिया। अभी हम कौन है? तो वो पहले के 100 भाई और भाई, इन्होंने बोला है कि हमने मान लिया है कि हम शक्तिहीन थे शराब के सामने और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो इसको मैं मेरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखता हूँ तो इसमें 2 भाग है। पहला कदम के 2 भाग, एक तो है शक्तिहीनता की बात कर रहा है, मतलब पावरलेसनेस की। तो ये पावरलेसनेस क्या है, तो हमको किताब के माध्यम से इसको देखना। दूसरा है शक्तिहीनता, तो ये शक्तिहीनता क्या है इसको हमको देखना। तो अगर हम पावरलेसनेस को देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि मैं अगर शराब पीता हूँ और उसको रुकाने का प्रयत्न करता हूँ, तो क्या मैं रुक पाता हूँ? सबसे पहली बात है कि मैं शराबी हूं या नहीं हूं, ये सबसे पहले जानना। तो जानने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि हम वही एग्नोस्टिक का पहला पैरा में अगर जाएंगे
और वहां पे अगर देखेंगे, एक्चुअली मैं तो चाहता था कि आज बिल डब्ल्यू साहब के घर में उनके मार्गदर्शक जो एबी थ्रैचर है वो आने वाले थे। तो मैं सोच रहा था कि वो पढ़ के उनके द्वारा ही फिर मैं उनकी जो संकल्पना थी कि उन्होंने आके एग्जैक्टली क्या मैसेज दिया, तो वो पढ़ के हम आगे बढ़ते थे। कोई बात नहीं, तो मैं वही एग्नोस्टिक चैप्टर 4 में आपको लेके जाता हूँ, ये बताने के लिए कि परिभाषा क्या है अल्कोहलिक की, डेफिनेशन ऑफ द अल्कोहलिक। क्योंकि 3 चीजें हैं कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे आवश्यकता है इलाज की। इलाज कौन करेगा? जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई करके उसके पास डिग्री भी है और अनुभव भी है, दोनों चीजें उसके पास। तो ऐसा व्यक्ति से मैं इलाज करवाना चाहूंगा ताकि मैं ठीक हो सकूं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ जानना जरूरी है कि क्या मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ। अगर हूँ तो कौन बताएगा मैं अल्कोहलिक है? मुझे किसी ने नहीं बताया था कि तू अल्कोहलिक है। अब मुझे 20 प्रश्न दिए गए थे, अभी 12 प्रश्न। मुझे बोला गया था कि ईमानदारी से आप इसको यस और नो में टिक टाक करो और देखो कि अगर आपको लगता है कि आप शराबी है तो ये आपका स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्र दिया गया है मानने के लिए कि आप हो या नहीं। अगर ठीक है आप हो भी तो क्या आपकी इच्छा है शराब छोड़ने की? दूसरा प्रश्न, उसके लिए भी मुझे स्वतंत्रता दी गई थी। किसी ने मुझे बंदूक की नोक पे, कनपट्टी पे बंदूक लगा के नहीं बोला कि आबारो तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तेरे को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बांध के रखेंगे, जेल में डालेंगे। नहीं, मुझे वो स्वतंत्रता दी गई थी कि क्या आबारो तुम्हारी शराब छोड़ने की इच्छा है, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जो हमको मिला है क्या आपको वो चाहिए? तो फिर हम अध्याय 5 में आगे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात, मैं शराबी हूं या नहीं हूं, तो वही एग्नोस्टिक में लिखा है। चौथा लाइन है कि इफ व्हेन यू हॉनेस्टली वांट टू, इसको हिंदी में कोई बाद में पढ़ना, यू फाइंड आभाराव यू। जी, हाँ बोलिए। माफी चाहता हूँ। ये जो आप शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले एक छोटा सा अगर प्रास्ताविक इसका रखा जाए और वो देने की इजाजत मुझे दी जाए, तो एक 2-5 मिनट में मैं एक प्रास्ताविक देना चाहता हूँ, फिर नहीं नहीं, बिल्कुल उसका बिल्कुल मतलब। दीजिए, बहुत अच्छा है। मैं भी यही चाहता था अश्विन भाई कि प्रस्ताविक हो। हमारा मेन मकसद क्या है वो सब सभी भाइयों के सामने जाए, वास्तविकता में हम जी कैसा इसको आगे लेके जाए, ये पूरी तरह से जी। एक्चुअली अश्विन भाई ये वर्कशॉप के तौर पे जो लिखा गया है ना, इसको अगर मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, वर्कशॉप के हाँ बदले इसको अगर डिस्क्लेमर अगर बोल के लिखेंगे ना तो वो ज्यादा सकारात्मक भी रहेगा और एक मुझे लगता है तथ्यात्मक भी रहेगा, टू द पॉइंट भी जी, रहेगा। संजय भाई से आप बात कर लीजिए, संजय भाई वो हाँ करवा देंगे, है ना? ठीक है। है। ओके ओके, जी। धन्यवाद। ओके। और इसमें जो लिखा है ना ये कि हम आप प्रस्तावित दीजिए, मैं उसके बाद फिर हो जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक। तो धन्यवाद आभाराव जी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी सदस्य साथियों का हर हमेशा मिला हुआ साथ है। और ये मेरे जीवन की सच्चाई है, ये सत्य है कि आप लोगों के द्वारा ही एक असीमित ऐसी शक्ति, जिसको परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ, उसी ने आज मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोष से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात पूर्णतः इसकी प्रचिति आई है मुझे, इसकी सिद्धता है और हर पल हर क्षण उस सिद्धता को मैं प्राप्त करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज की इस मीटिंग में हम सब 17 लोग हैं।
और कहीं ना कहीं ये भाव है हर किसी के जहन से, जो लास्ट लाइन अभी आबा राव जी ने कही कि एक जहन में एक बात है, क्या यार मैं सही में वास्तविकता में शराबी हूं? इतना गया गुजरा व्यक्ति हूं मैं? दूसरी लाइन और दूसरा सवाल जो आबा राव जी ने पूछा, वो सवाल क्या था आबा राव जी? दूसरा, क्या आप शराब छोड़ना क्या चाहते थे? क्या वास्तविकता में ये शराब जो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जान से प्यारी हो गई है, प्राण प्यारी, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में सब कुर्बान कर दिया, क्या सही में वास्तविकता में मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ? क्या मैं कल्पना कर सकता हूँ शराब के बिना का जीवन? क्या शराब के साथ का जीवन इतना इतना तकलीफ भरा हो गया है कि अब मुझे शराब के बिना जीवन जीने का ही पर्याय शेष रह गया है? और तीसरा सवाल, क्या ये लोग जो जिंदगी में मेरे ही समान पीड़ित मेरे को नजर आ रहे हैं, इनका बीता हुआ कल बिल्कुल मेरे समान है, और आज में ये बहुत अच्छे से अपना जीवन का गुजारा करते हुए दिख रहे हैं? अपने जिंदगी में सभी क्षेत्रों में ये लोग स्वस्थ है। क्या मुझे ये चाहिए जो इनको प्राप्त हुआ है? क्या सही में मैं इस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं? क्या मेरी एडमिशन, मैं जो यहाँ पे इस क्लासरूम में आकर अभी ये जो प्रयोजन है इसमें सहभाग ले रहा हूं, इसमें सही में वास्तविकता में मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये इस रिकवरी को प्राप्त करूं जो रिकवरी ये बयान कर रहे हैं? ये उत्तर हर किसी, कोई चाह रहा, हर कोई मेरे समान व्यक्ति बैठा हुआ है, इन सवालों से अपने आप को एक ठोस ऐसे निर्णय पे लाने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं हमारे बीच में जो एक असीमित शक्ति है, उस शक्ति से आह्वान करता हूं कि हर किसी को वो अपने इस सवाल का जवाब प्राप्त करने में सहायता करे। यही बात बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, बिल डी और ये पहले 100 लोग, इनके जीवन का एक श्रेष्ठतम मकसद बन गया। एक अनुभव, उस अनुभव से आई हुई अनुभूति, उस अनुभूति से आया हुआ संज्ञान, उस संज्ञान के द्वारा अपने जिंदगी में आया हुआ सुधार, और ये इच्छा कि मुझे ये जो संज्ञान प्राप्त हुआ है, ये संज्ञान दूसरे को भी प्राप्त अगर हो गया तो वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकेगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये जो आंसर आया कि एक ने काम किया, कई लोगों ने काम किया, शायद ए स्क्वायर हो गया उनके जिंदगी में। कहीं तो भी बी ने काम किया, बी स्क्वायर हो गया। मगर ए और बी, अब वो मौका आ गया कि ए के मन में थॉट आया कि मैं अकेला काम करने के बजाय मुझे एक साथी मिल जाए
तो हम दोनों मिलके काम करके हम दोनों की जिंदगी अच्छा कर सकते हैं। और ए ने बी को ढूंढा और बी भी सहमत हो गया कि हम दोनों मिलके काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ए और बी एक मत हो गए कि हमारी समस्या एक है, हमारे पास में संभवतः उपाय एक ही है कि हम दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो भगवान की जो हमारे लिए इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी, वो संपूर्ण हो जाएगी। अकेला मैं करता हूं तो अधूरी रहती है, अकेला तुम कर रहे हो तो अधूरी रहती है, हम दोनों मिलके करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। और ये दोनों ने मिलके काम किया और रिजल्ट आया A² + B² + ट्वाइस AB। ट्वाइस AB का मतलब है बिल डी। डॉक्टर बॉब और बिल साथ में आए, उन दोनों ने साथ में मिलके काम किया करके रिजल्ट था बिल डी ट्वाइस AB, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस निरंतर अगर कार्य करना होगा तो आप सब भाई इसके हकदार हैं। और इसलिए ये 12 स्टेप वर्क सिर्फ हमको हमारे मध्य मुक्तता को नहीं देता, बल्कि एक श्रेष्ठतम कार्य देता है। और वो श्रेष्ठतम कार्य यहां से ही शुरू होता है, आज से ही शुरू होता है, अभी से ही शुरू होता है। जितना आप इसको गहराई से अपने जिंदगी में उतारोगे उतने गहराई से ये अन्य पीड़ित शराबियों के जिंदगी में जाने वाला है, ये पास इट ऑन होने वाला है। इसकी सिद्धता युगों युगों से आ चुकी है। ये अब सिर्फ संज्ञान तक नहीं रहा, ये प्रज्ञान बन गया और प्रज्ञान के द्वारा ये विज्ञान बन चुका है। विज्ञान ने इसको मान्यता देकर लास्कर अवार्ड भी दे दिया है। अब सिर्फ मैंने इसको प्राप्त करना है कि नहीं करना है, इतना ही सवाल है। और मैं आश्वस्त हूं कि अब हमारे बीच में जो उच्चतम शक्ति है, हायर पावर है, उसने सबको प्रेरणा दी है और सबके भीतर वो भाव निर्माण कर दिया है कि आज मुझे इसको प्राप्त करना है, मेरा 1 2 3 स्ट्रांग करना है और कल से मुझे अपने चौथे कदम में लग जाना है और ये प्रोसेस में आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि इसकी शुरुआत क्लैरेंस एस ने की थी और बाद में बहुत सारे लोग थे, जिसमें जो चार्ली मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिग बुक के ऊपर पूर्णतः आधारित है, जिसको बिग बुक स्पॉन्सरशिप बोला जाता है करके। मेरे पास में स्पॉन्सर नहीं है, मेरे नजदीक मार्गदर्शक नहीं है, कैसा होगा, इस सब सवालों को बाजू में करके आप आश्वस्त हो जाए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा, बिग बुक स्पॉन्सरशिप के द्वारा आपको वक्त मिल जाता है, आपको रिकवरी आगे बढ़ जाती है कि आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई तो भी एक ऐसा सदस्य जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित है, वो आपके जिंदगी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आपको अवेलेबल हो जाए। वो भी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभाराव जी, जिमी भाई और सभी जो आत्मबोध के विश्वस्त सेवक है, उन सभी का आभार कि मुझे इसकी प्रस्तावना देने का ये अवसर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद धन्यवाद अश्विन भाई। तो जैसा कि अश्विन भाई ने बताया, बड़ा आभारी हूँ मैं अश्विन भाई का। शुरुआत से मेरे मेंटर रहे हैं और मुझे बहुत मार्गदर्शन उनसे मिलता है। मैं जब भी कोई दुविधा में रहता है तो सबसे पहले उसे फोन करता हूँ, उनका समय लेके, और उसके बाद फिर हमारे मुझे मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होता है। मैं उसकी पूरी ईमानदारी से उसको आगे लेके जाता हूँ। इस तरह से आपका आशीर्वाद बना रहा है। दोस्तों, हम
जैसा अश्विन भाई ने बताया, मैं भी जो बता रहा था कि सबसे पहले हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस से क्यों है, दो प्रश्न है कि हमारा मेन प्रॉब्लम हमको लग रहा था और हमारे पूरे परिवार और समाज के जितने भी घटक थे हमारे साथ जुड़े हुए सबको लग रहा था कि इसकी समस्या है शराब। अगर ये शराब से दूर हो जाएगा तो ये ठीक है, आपको बुरा लगे क्या किया, अगर नहीं किया तो इसकी अमर वजह राव से जी, थोड़ा सा आप माइक के पास में आइए, आपका आवाज थोड़ा लो हो गया है। अभी कैसे? जिमी भाई, कुंवर अभी भाई, थोड़ा इसको मॉनिटर कीजिए अभी प्रॉपर। कैसे है? अभी ठीक है? ठीक है, अब जी, राजी अभी ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम क्यों हैं, कि सभी लोग बोल रहे थे, मेरे परिवार वाले, समाज वाले, मेरे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, कि आप बताओ तुम शराब नहीं पिया तो बहुत अच्छा है, और शराब पिया तो तेरे जैसा राक्षस आदमी कोई नहीं है। इसका मतलब है कि शराब मेरी समस्या थी, ये सबकी मान्यता थी। लेकिन मेरी मान्यता क्या थी कि अगर शराब मुझे संयमित मात्रा में पीने को मिले तो मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ, जैसे शुरुआती दिनों में मैंने किया, या अपने मर्जी से कभी भी छोड़ सकता हूँ, या फिर जब भी जरूरत है तभी मैं उठा सकता हूँ। तो ये मेरे अंदर नहीं हो रहा था। तो इसके लिए वास्तविकता में मैं शराबी हूँ या नहीं हूँ, शराबी का डेफिनेशन क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। और अगर मैं शराबी हूँ तो ये किसने बताना चाहिए मुझे, किसी और ने बताया तो मैं मानूंगा कि नहीं मानूंगा। इसलिए 20 प्रश्न जैसा मुझे दिए गए थे, अभी 12 प्रश्न। गुड़िया एग्नोस्टिक चैप्टर 4 में सबसे पहले उन्होंने चौथा लाइन में लिखा है। अगर कोई भाई इसको बाद में हिंदी में लेगा तो बहुत अच्छा, वैसा मैं अनुवाद करके बताऊंगा कि इफ व्हेन वी हॉनेस्टली वांट टू, मतलब अगर हम ईमानदारी से चाहते हैं कि यू कैन नॉट क्विट एंटायरली, कि अगर हम उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, इफ व्हेन ड्रिंकिंग, अगर हम शराब पी रहे हैं, यू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक, हम अगर थोड़ा बहुत पी रहे हैं तो उसके ऊपर अगर हमारा संयम है, कंट्रोल है, यू आर प्रोबेबली एन अल्कोहलिक। मतलब हम अगर उसको छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ भी नहीं पा रहे, या उसको नियंत्रण में करना चाह रहे तो इसके ऊपर भी हम कामयाब नहीं हो रहे, तो हम शायद शराबी हो सकते। ये है शराबी की डेफिनेशन। अगर ऐसा केस है, ऐसा बता रहा हो, मतलब पहले के 100 भाई और बहन, कि इफ दैट बी द केस, अगर ऐसा अगर है तो यू मे बी सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस। अभी यहाँ पे वो बीमारी की बात कर रहा है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी दोस्तों। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, मुझे लग रहा था शराब एक समस्या है, प्रॉब्लम है, तो इसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ये बीमारी है और उसका स्वरूप क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं। तो ये बीमारी के बारे में भी हम जानेंगे, किस प्रकार की बीमारी है और इसको कौन ठीक कर सकता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो ये बोलता है कि यू मे बी सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस। अभी यहाँ पे मेरे को सबसे पहले वो बता रहा है कि ये बीमारी विच ओनली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्क्योर। कौन इसको ठीक करेगा ये बीमारी को? वो बोल रहा है खाली एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मतलब कोई आध्यात्मिक अनुभव। अब ये आध्यात्मिक अनुभव क्या है, ये बाकी की चीजें सब आगे आएंगी। तो हमको खाली ये देखना है कि ये अगर मैं बीमार हूँ या अल्कोहलिक हूँ तो मैं बीमार हूँ, अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं उसको कंट्रोल में नहीं कर पा। तो दूसरा प्रश्न, तो ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई, छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं उसको नियंत्रण में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो उसके लिए फिर वो आगे बताता है कि स्पेशली इफ ही इज एन अल्कोहलिक। अभी सेकंड पैरा में मैं जा रहा हूँ। ऑफ द होपलेस वैरायटी, किस प्रकार का है शराबी? होपलेस, मतलब कोई उम्मीद रख सकते क्या वो? शराब मैंने छोड़ी, कितनी बार छोड़ी, बहुत बार, क्या मैं उसको वापस कंसिस्टेंटली, सातत्य से छोड़ सका? अगर नहीं छोड़ सका तो क्या कारण थे कि मैंने फिर से शुरू की? जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे कोई भी कारण नहीं थे,
बस मेरी इच्छा हुई और पीने की मैंने पी ली, क्योंकि मेरे अंदर वो रिजर्वेशन था कभी भी कि मैं कभी भी इसको छोड़ सकता हूँ, और कभी भी मैं इसको छोड़ा है। मैंने कितने मेरे अनुभव है ऐसे, 3 महीना छोड़ा, 6 महीना छोड़ा, 1 साल छोड़ा, 15 दिन भी छोड़ा। तो क्या मैं उसको छोड़े हुए रख सकता हूँ? और जब मैं शराब पीता हूँ तो एग्जैक्टली होता है, तो ये बोलता है कि मैं उम्मीद खो चुका होता हूँ, अपना भरोसा, आत्मविश्वास। तो मैं किसी के लिए उम्मीद नहीं बन सकता। होपलेस मतलब उम्मीद ही नहीं। टू बी डूम्ड टू एन अल्कोहलिक डेथ। क्या होने वाला है अगर मैं इसी तरह से सातत्य से पीता रहूंगा? तो अनैसर्गिक मृत्यु, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक डेथ। लीवर फट जाना, आधा बकेट खून निकलता है तो उसको उल्टी हुआ, लीवर सिरोसिस, पूरा पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन हैमरेज, हार्ट फेल होता है, बहुत से ऑर्गन खत्म हो जाता है, आदमी एक्सीडेंट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये सब चीजें हो गई। अभी इसको अल्टरनेट क्या है? तो अल्टरनेट में हम बाद में जाएंगे। अब ये मैंने खाली डेफिनेशन ऑफ द अल्कोहलिक बताया, मतलब जो शराबी है उसकी संज्ञा। तो अभी पहला कदम पे हम जब जाते हैं ना दोस्तों, तो क्या कहता है पहला कदम? कि वी एडमिटेड वी वर पावरलेस। हमने मान लिया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे। हमने मान लिया। कौन बोल रहा है? पहले के 100 भाई और बहन। और दूसरा उसका पार्ट है पहले कदम का, कि हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो ये 2 पार्ट है, एक तो शक्तिहीनता, पावरलेसनेस, दूसरा है अनमैनेजेबिलिटी। तो ये शक्तिहीनता क्या है? तो इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में अगर पेज नंबर 31 पे हम जाएंगे, तो कोई भी आबाराव भाई जी, हाँ बोलिए। आबाराव जी, प्रोसेस हम ये करना चाहते हैं कि साथ साथ में जो जुड़े हैं वो लोग अपने बिग बुक में मार्क करें, और जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब वो शॉर्ट में लिख ले, या उसको कम से कम वो समझ ले। ओके, हाँ, है तो ना? वो अपना कौशल तो भाई और जैसे संजय भाई लिख ले रहे। मैं जो जैसे बता रहा हूँ पेज हाँ, नंबर क्या है, कौन सा चैप्टर हाँ, है, जैसे हम वो सब लिख ले। आगेवादी का आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो संजय भाई जी जी दौड़। आपको अभी कोऑर्डिनेट करना है, प्लीज आगे आके आबाराव जी के साथ में, क्योंकि थोड़ा सा समझ यहाँ पे, जैसा हम आगेवादी का वो 2 पैराग्राफ पढ़ के उन्होंने पॉज लिया, तो तुरंत आपको बताना है कि ये हम आगेवादी में कहाँ पे है, हिंदी, नहीं, मैं ये मराठी, बता रहा हूँ इंग्लिश। अश्विन भाई कि अग्रवादी का पहला ही पैरा और उसमें दूसरा पैरा मैं बता ही रहा हूँ। वहां पे नोट कर रहे हैं संजय भाई, बाद में पूरा लिखेंगे आप, समरी आएंगे हाँ जी, लास्ट में। हाँ। अभी मैं जा रहा हूँ कि तो मैं ताकि हम्म, हाँ, ताकि ये पूरा नोट करके संजय भाई आपको इनके साथ में कोऑर्डिनेट करना है। ओके, ठीक है जी, संजय भाई ओके। प्लीज कंटिन्यू। जी जी। ओके, तो दोस्तों ये मैं जो बता रहा था कि पहला कदम क्या है कि वी एडमिटेड वी वर पावरलेस। तो वही कौन है? तो पहले के 100 भाई और बहन क्या बोल रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे। तो शक्तिहीन थे मतलब शक्तिहीनता क्या है, पावरलेसनेस क्या है, ये जानने के लिए दोस्तों हमको मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हमको पेज नंबर 30 पे जाने का है। तो मेरे पास तीसरा एडिशन है दोस्तों ये मेरा। और जिनके पास भी जो भी है इसको अगर मैच करता हो तो, नहीं तो संजय भाई फिर कोऑर्डिनेट करेंगे उसके लिए। तो पेज नंबर 30 पे मैं जा रहा हूँ, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है पेज नंबर 30? तो अगर किसी भाई के पास, अगर आपने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों को कि जिनके पास जो जो भी किताबें हैं खोल के रखें, साइड बाय साइड आपका एक नोटबुक भी बना के रखें। तो ये जो तीसरा चैप्टर है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, अब इसमें वो बता रहा है पहले पैराग्राफ में 6वां लाइन है,
अभी वो सबसे पहले पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट वी वर रियल अल्कोहलिक, कि हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति हम रियल अल्कोहलिक मानने के लिए तैयार नहीं रहते। ये पहली लाइन थी दोस्तों, ये खाली दिमाग में रखो चीज। और बाद में मैं जाता हूँ छठवा लाइन पे। तो छठवा लाइन बता रहा है दोस्तों कि द आइडिया दैट समहाउ समडे ही विल कंट्रोल एंड एंजॉय हिज ड्रिंकिंग इज द ग्रेट ऑब्सेशन ऑफ एवरी एबनॉर्मल ड्रिंकर। हर एक भाई का ये ऐसा मानना रहता है, एक तर्क रहता है उसके दिमाग में, एक रिजर्वेशन रहता है कि ऐसा कोई ना कोई दिन आएगा या कोई ना कोई ऐसा समय आएगा कि मैं इसको कंट्रोल करके पीऊंगा और एंजॉय करूंगा। ये उसका दिमाग में हमेशा रहता है, इसके लिए उसको एबनॉर्मल ड्रिंकर बोला गया। और उसके पहले उसने एक वर्ड यूज किया, ऑब्सेशन। मतलब रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे बिल्डब्ल्यू या पहले के 100 भाई, वो इसको बोल रहे ऑब्सेशन। तो ये हमारा एक रिजर्वेशन ही है दोस्तों, एक ऑब्सेशन ही है। एबनॉर्मल ड्रिंकर हम जो रहते हैं कि हम उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं या फिर उसको एंजॉय करके पीना चाहते हैं। क्या आप सभी भाइयों के साथ ऐसा कुछ हो रहा था? तो ये मोर अबाउट अल्कोहलिज्म ये बोलता है कि ये एक भ्रम है। ऑब्सेशन क्या है? एक पाश है। और ये भ्रम जो है मेरा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और वो इतना तीव्र रहता है बोलता है, इतना एस्टोनिशिंग रहता है बोलता है, इतना आश्चर्यजनक रहता है कि बहुत लोग ये रिजर्वेशन के साथ अपने आप को खत्म कर लेते हैं। मेनी परस्यू इट इनटू द गेट्स ऑफ इंसैनिटी और डेथ। तो अब इंसैनिटी क्या है वो अपन आज आगे जाएंगे कि वास्तविकता में इंसैनिटी है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं खाली पावरलेसनेस। तो क्यों पावरलेसनेस है? तो मैं आपको लेके जाऊंगा पेज नंबर 31 में, आखिरी पैरा। अगर किसी भी भाई के पास, मेरे पास 3rd एडिशन है, और लास्ट का प्यारा क्या बता रहा है कि वी डू नॉट लाइक टू प्रोनाउंस एनी इंडिविजुअल एज अल्कोहलिक। हम किसी को भी ये बताना नहीं चाह रहे कि आप शराबी हो, बट यू कैन क्विकली डायग्नोज योर सेल्फ। आप अपने खुद की जांच पड़ताल कर ले भाई। कैसा कर ले जांच पड़ताल? कोई टेस्ट करने का है तो स्टेप ओवर टू द नियरेस्ट बार रूम। नजदीक के एक आधे बियर बार में जाओ या वाइन शॉप में जाओ या शराब के ठेके पे जाओ, दुकान पे जाओ, एंड ट्राई सम कंट्रोल्ड ड्रिंकिंग। आप कोशिश करो कंट्रोल में शराब पी सकते। ट्राई टू ड्रिंक एंड स्टॉप एब्रप्टली। पीने की कोशिश करो और अचानक से रुकने का प्रयत्न करो। ट्राई इट मोर देन वंस। एक बार करो, 2 बार करो, बार बार करो, महीना भर करो, 1 साल करो, लेकिन करो। इट विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर यू टू डिसाइड इफ यू आर हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप सही में अपने आप से ईमानदार है तो आपको ये मानने में या डिसाइड करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आपको शराब का प्रॉब्लम है। तो ये है चीज जो बताना चाह रहे थे पहले के 100 भाई और बहन कि आप शराबी है कि नहीं। एक छोटी सी टेस्ट यहाँ पे बताइए। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कि सही में ये शक्तिहीनता नहीं तो और क्या है कि हम उसको ना तो छोड़ पा रहे हैं ना उसको कंट्रोल में कर पा। तो अभी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर ये शराब की समस्या है मेरी, तो हम क्यों उसको बार बार चाहते हुए भी ना तो छोड़ पा रहे ना उसको ले पा रहे। अभी दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उससे आगे हम जाएंगे तो उसी में ये हम क्यों करते हैं ऐसा, कि ये हमारी बीमारी किस प्रकार की है और उसके कारण क्या है। तो बताया गया है कि उसी में मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में कि ये प्रगति करने वाली बीमारी, मतलब बढ़ते जाने वाली बीमारी है, ना तो अपने को मानने देने वाली बीमारी है और ना तो उसको कोई इलाज है, ट्रीटमेंट है।
डॉक्टर ने भी इसके ऊपर से अपनी राय दी कि हम कितना भी अपना मेडिकल साइंस अगर यूज करें तो हम इसको बाहर नहीं आ सकते, ला सकते। अभी इसमें मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। कोई भी मेरे जैसा शराबी है, अगर शराब पीने का उसने रोक दिया, रुक गई उसकी शराब, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बार हमने उसको छोड़ा है, तो क्यों ये सब हो रहा है ऐसा? तो वो बता रहा है कि हमारे जैसे शराबी क्यों पीते बार बार और क्यों उसके सामने शक्तिहीन होते। इसका छोटा सा एक सेंटेंस यहाँ पे दिया कि वी अल्कोहलिक्स आर मेन एंड वुमेन हु हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर ड्रिंक। तो हम लोगों ने उसके सामने हमारी जो क्षमता है, हमारे जो पर्याप्त संसाधन है, ये संसाधन पूरे नहीं पड़ते उसको हमको रुकाने के लिए। अगर ये हमारी समस्या है तो हम क्या करें? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं शराबी हूं और मेरा जीवन अगर मैं अस्त व्यस्त करके ले रहा हूं, तो मैं खाली शक्तिहीनता के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं। क्योंकि जब तक मैं ये शक्तिहीनता के बारे में या फिर पावरलेसनेस के बारे में बताऊंगा नहीं, तब तक किसी के भी आगे जाने में सहायता नहीं मिलेगी। इसके लिए बोला जाता है पहला कदम 100% करने का। तो मैं वी मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। अभी हमने सीखा है, हमने देखा है, हमने सोचा है, हमने पढ़ा है। वी लर्न दैट वी हैव टू फुल्ली कंसीव, हमको ये मान्य करना पड़ेगा, टू आवर इनर मोस्ट, हमारे अंतरात्मा को साक्षी रखते हुए अंतरात्मा से हमको ये सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? दैट वी वेर अल्कोहलिक्स। अगर हमारी ये मान्यता है, टेस्ट मैंने बताया, जाओ नजदीक के बार में पियो, छोड़ सकते क्या तत्काल? नहीं। कंट्रोल कर सकते क्या? अगर ये मान लिया आपने कि आप शराबी हैं, तो हमने ये समझा, हमने सीखा, हमने देखा है, टू वी लर्न दैट वी हैव टू फुल्ली कंसीव, मान्य करना पड़ेगा टू आवर इनर मोस्ट, अंतरात्मा से, दैट वी वेर अल्कोहलिक, हम शराबी। अगर हम शराबी है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। बोलते ये मान लेना है हमारे रिकवरी की शुरुआत है। देखो, बहुत बार हमने सुना है, हमने देखा, हमने पढ़ा है, हमने समझा है कि हमारे जैसे शराबी को अगर कोई शराबी बोलता था ना, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, मेरा खून बॉयल होता, मुझे लगता था साला इसकी जाने दे दो, इसको खत्म ही करता था। क्योंकि कोई मुझे अल्कोहलिक कहे मेरे लिए टैबू लगता था। लेकिन वही चीज यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर केवल ये मान लेना कि तुम शराबी हो, तुम्हारी रिकवरी की शुरुआत हो गई पहले। तो रिकवरी की अगर शुरुआत मेरी हो गई तो मैं अभी 0 कदम पे हूँ। तो खाली मान लेना मैं शराबी हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। अभी ये जो भ्रम है, जो भ्रम की बातों पर हम कर रहे थे कि हम इसको दैट द आइडिया दैट someday he will control or enjoy his drinking। अभी ये जो है, ये जो भ्रम है, ये जो इल्यूजन है, अब ये कौन निकालेगा? कौन निकाल सकता है? द डिलीजन। अभी यहाँ पे फिर भ्रम की बात कर रहा है। द डिलीजन दैट वी आर लाइक अदर पीपल, हम लोग साधारण लोगों के जैसा है क्या? ये जो हमारा भ्रम है कि हम लोगों के जैसे हैं, लोग जैसा। मैंने देखा है बहुत बार कि हम, बाजू वाला मेरा साला एक शराब का क्वार्टर लेता था और आराम से एक पेग मारते 20-25 मिनट लेता था। बाजू में कैश्यू रखा है या चखना उखना रखा है, बीच में एक सिगरेट जला रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है, और पापड़ है तो वो भी टुकड़ा टुकड़ा करके खा रहा है। मेरा ऐसा नहीं, मैं डालता हूँ, गट बोल के पी लेता हूँ, फिर दूसरा भर देता हूँ, और मुझे लगता है कि यार कम गिरेगा, ताबड़ तो तीसरे का ऑर्डर कर देता हूँ। तो क्या मैं लोगों के जैसा बन सकता हूँ? तो यहाँ पे वो बता रहा है कि द डिल्यूजन दैट वी आर लाइक अदर पीपल और प्रेजेंटली मे बी हैज टू बी स्मैश। तो मैं दूसरे के जैसा हूँ, सामान्य नागरिक हूँ, ये जो मेरा भ्रम है, ये मुझे सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नहीं तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मैं शराबी हूँ और शराब के सामने हाथ। अभी
मैंने एक लाइन पहले पढ़ के बताया, वो लाइन है तीसरा पैराग्राफ, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का। द वी अल्कोहलिक आर मेन एंड वुमेन हु हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर। तो हमारा जो शक्ति है कि हमारा जो अंदर जो शराब को नियंत्रण में करने की जो एबिलिटी है वही खत्म हो गई। अभी फिर हम नीचे जाते, तो हम नीचे जाने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं पावरलेस हूँ, शक्तिहीन हूँ, और ये मेरी मान्यता बन गई है कि मैं शराबी हूँ, तो क्या है वो शक्तिहीनता? तो पेज नंबर 52 निकालो आप कोई भी, और पेज नंबर 52 में मैं आपको लेके जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं सेकंड पैराग्राफ में आपको लेके जाऊंगा। पहले की 2 लाइनें छोड़ के, बट इज इन द मोस्ट, ये पहला पैराग्राफ है। दूसरा है कि सेकंड पैराग्राफ मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में नहीं है, ये वही एग्नोस्टिक का पेज नंबर 52 है मेरा। आपके पास कोई इधर उधर चेंज हो सकता है उसमें। तो इसमें वो क्या बता रहा है एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा जीवन कैसा अस्त व्यस्त है, ये मैं कैसा मानूं? तो बोलता है वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ व्हाई वी शुडंट अप्लाई टू आवर ह्यूमन प्रॉब्लम दिस सेम रेडीनेस टू चेंज आवर पॉइंट ऑफ। हमारा जो दृष्टिकोण है हमारे प्रॉब्लम की तरफ देखने का, इसके लिए अपने से कुछ प्रश्न अपने को पूछने की। तो क्या प्रश्न है? तो यहाँ पे वो बता रहा है कुछ 8 पॉइंट दिए उन्होंने। तो ये 8 पॉइंट ये है कि वी वेर हैविंग ट्रबल विथ आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स। हमारे खुद के अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने खुद के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने समाज के कुछ घटक है, आजू बाजू के लोग हैं, या अपने रिश्तेदार है, या जहाँ पे मैं काम धंधा नौकरी करता हूँ, इन सब के साथ क्या मेरे संबंध अच्छे थे, क्या दुखद थे, या फिर टूटे हुए थे? वी वेर हैविंग ट्रबल विथ आवर पर्सनल। ये हमको सबसे पहला पूछने का है। तो मेरे तो अच्छे नहीं थे, ये मेरा वैयक्तिक मानना है। मेरे खुद के भी अच्छे नहीं थे, परिवार वाले तो सेपरेशन के लिए 2 बार मीटिंग घर पे हुआ, बच्चे लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। मैं ऑफिस में जाता तो मैं एक मैनेजरियल पोस्ट पे था, मुझे गालियां देते थे लोग, तू मैनेजर नहीं, तू तो साला भड़वा है, मादर चोद है, तू तो शराबी है। समाज के अंदर कोई स्थान नहीं था, और मेरे वजह से मेरे परिवार वालों को भी कोई बुलाता नहीं था कोई फंक्शन में। अभी गणपति उत्सव चल रहा है, अभी सुबह में एक बहुत बड़ा पूजा था, 6 बजे मुझे बुलाया था, मैं कमेटी मेंबर हूँ, मैं गया नहीं। मुझे ब्लड का चेक करने का रिपोर्ट मेरे को लेने का था, फास्टिंग पे हूँ मैं, जाके टेस्ट का रिपोर्ट देके आने का था, लेकिन वो पैथोलॉजिकल लैब 7:30 खुलती, तो मैं अभी 8:30 बजे मीटिंग होने के बाद जाऊंगा। तो आज मैं प्रायोरिटी जानता हूँ दोस्तों कि मैं अगर शराब से दूर हूँ तो मेरा हर एक चीज व्यवस्थित होगा, थोड़ा लेट होगा नहीं तो आगे जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं मरूंगा नहीं आज अगर टेस्ट नहीं करूंगा, या मैं सोसाइटी के गणपति के लिए सुबह के पूजा के लिए नहीं जाऊंगा तो थोड़ा बहुत लोग पूछेंगे क्यों नहीं आया। लेकिन मुझे आज प्रायोरिटी में अपने आप को सोब्राइटी को रखना पड़ता है, इसके लिए मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। इससे मेरे रिलेशन खराब नहीं होगा दोस्तों। तो दूसरा है कि वी कुड नॉट कंट्रोल आवर इमोशनल नेचर। हमारे भावनात्मक जो उथल पुथल है, हमारी भावनाओं को हम ना तो समझ पाते ना उसको कंट्रोल कर पाते। क्या ये समस्या मेरी है? ये मुझे दूसरा प्रश्न अपने आप को पूछना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है कि क्या मैं दुर्दशा और तनाव का शिकार होता हूँ? वी वेर ए प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। मतलब दुर्दशा और तनाव, क्या मैं इसका शिकार होता हूँ? मैं तो होता था, हमेशा तनाव में रहता था, सेल्फ पिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हमेशा। दुर्दशा मतलब ऐसी खतरनाक अवस्था से मैं गुजर रहा था दोस्तों कि शराब पीने का तो पैसा पीने का, कहाँ से बंदोबस्त करने का, क्या झूठ बोलने का, क्या चोरी करने का, क्या बेचने का। घर पे देखता था तो ना फीस भरी, ना लाइट बिल भरा है, ना इंटरनेट का बिल भरा है। 2 गाड़ियां है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर, पेट्रोल नहीं है, ना उसका इंश्योरेंस किया है, लाइट। तो ये सब चीजें हो रही थी। किसी का माइक खुल रहा है यार, देखिए। तो मैं दुर्दशा में भी था और तनाव का शिकार भी था या नहीं था? अपने आप को वी कुडंट मेक ए लिविंग। क्या वास्तविकता में हम जी पा रहे थे? क्या जी रहे थे? क्या जीने दे रहे थे लोगों को? ना तो मैं खुद जी रहा था, ना लोगों को जीने दे रहा था। तो ये प्रश्न हमको बार बार पूछने थे। वी हैड ए फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। अभी वहां पे होपलेसनेस की मैं बात कर रहा था जहां पे हमने पढ़ा था, वी एग्नोस्टिक पे पहले पैरा।
यहाँ पे ये यूजलेसनेस की बात कर रहा है, मतलब यूजफुल और यूजलेस, उपयोगी निरुपयोगी। तो क्या मैं उपयोगी था या निरुपयोगी था, ये मुझे अपने आप से पूछने का। मेरी माँ बोलती थी कि मैं बीमार हूँ, मेरे को टेस्ट करने का है, मेरे को डॉक्टर के पास लेके जा, चक्कर आ रहा है, मेरी गोलियां खत्म हो गई। मैं बोलता था कि मेरा बीवी को लेके जा, ये पैसा कितना चाहिए ये ले ले, और ज्यादा ही पैसा दे, लेकिन मैं खाली हूँ, मैं जा सकता हूँ मेरी माँ को लेके, लेकिन मैं जाता था। तो मैं कैसा उपयोगी हुआ? मैं तो निरुपयोगी हुआ। फीस भरने को जाने का है, पेरेंट्स मीटिंग है, मेरी बीवी पूजा कर रही है, मेरे को बोलती जरा स्कूल में जाके आओ पेरेंट्स, क्या मैं जाता था? मैं बोलता तू जा। घर में कोई सामान खत्म है, बीवी बोलती लेके आओ, तो मैं घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं शराब के ठेके में जाके बैठता हूँ, भूल जाता हूँ। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे यूजलेस बनाती है। तो क्या मैं यूजलेस था? वी वेर फुल ऑफ फियर। क्या हम डरों में थे? क्या हम दुखी थे, अनहैप्पी थे? और वास्तविकता में वी कुडंट सीम टू बी रियल हेल्प टू। क्या दूसरों के लिए सही में वास्तविकता में मैं मददगार साबित हो सकता था? ये 8 प्रश्न अगर हम हमारे साथ पूछ लेंगे तो हमारा वास्तविकता हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन में मैं क्यों शराब पी रहा था, बार बार जाके क्यों कंट्रोल नहीं कर। इसका कारण था ये 8 चीजें, जिसके कारण मुझे बार बार जाके शराब पीना पड़ता था, ताकि मैं ये सोच रहा था कि शराब पी के मैं इन 8 चीजों को व्यवस्थित करूं। क्या मैं कर पाया? तो ये सब चीजें मुझे बार बार करनी पड़ेंगी, तभी तो दोस्तों मुझे यहाँ से मदद मिलेगी। व्हेन वी सॉ अदर्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय सिंपल रिलायंस अपॉन द स्पिरिट। अभी ये बाद में की बात है, ये मैं इसको बाद में लेके, अभी ये पहला पायरी के बारे में मैंने बताया 2 चीजें, शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता। तो शक्तिहीनता क्या है मैंने बताया, अस्त व्यस्तता क्या है मैंने बताया। अभी इसमें अगर कोई एडिशन करना चाहता है तो कर सकता है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो कोई भी भाई अपना माइक अनम्यूट करके अपना कोई एडिशन हो या कोई कुछ मुझसे छूट गया हो तो बता सकता है। धन्यवाद। हेलो। हेलो। कौशल भाई, हाँ अपराव जी। नमस्ते भाई, आवाज आ रही है मेरी? लाउड एंड आ क्लियर रही है कौशल। कौशल भाई, बिल्कुल आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। मैं इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता, खाली एक छोटा सा अनुभव और रिक्वेस्ट था। कि जैसे नमस्ते भाई, मेरा नाम कौशल है, मैं एक शराबी हूँ। और जब हम ये पढ़ रहे थे तो मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई, जहाँ पे ये वैलिडेट कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। बिग बुक मुझे सजेस्ट करता है कि वी एग्नोस्टिक स्टेज पे कि आप ये 2 सवाल अपने आप से पूछो कि आपने छोड़ना चाहा कि आप छोड़ पाए हो अभी तक, कि आप प्रमाण में पीना चाहते हो कंट्रोल में, लेकिन पी पाते हो क्या? अपने अनुभव में झांक कर देखो। मेरे लिए वो सवाल का जवाब हाँ था। लेकिन आगे का जब प्रोसेस बढ़ता है, और जब जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर नहीं समझ में आ रहा है और अभी भी डाउट है, क्योंकि वहां पे वो बोलता है कि यू आर प्रोबेबली एन अल्कोहलिक। अगर ये 2 सवालों के जवाब हाँ है, तो मेरा अल्कोहलिक माइंड ना वो प्रोबेबली पकड़ के बैठा था। ये प्रोबेबली क्यों बोल रहा है, मतलब अभी भी कुछ गुंजाइश है क्या करके, मतलब इज देयर एनी अदर एनी एडिशनल वैलिडेशन, कुछ और आगे भी है क्या जो मुझे समझना पड़ेगा या टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि मैं शराबी हूँ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो उसमें ये था कि जाओ नियरेस्ट बार रूम में और प्रमाण में पीने की कोशिश करो, और ऐसा अगर 1 दिन 2 दिन हो भी जाता है तो लगातार करो, या 1 साल कोल्ड टर्की शराब से दूर रहने की कोशिश करो, देखो ये कर पाते हो क्या। और मेरे पास में पुराने अनुभव थे अच्छे खासे, उसके बावजूद भी वो लाइन जो है वो मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके से खेल गई, जैसे बोलते हैं ना कि
लोग बोलते हैं इट इज कनिंग, अल्कोहल इज कनिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्कोहल कनिंग नहीं, अल्कोहल अपनी जगह है, मेरा माइंड कनिंग है, अल्कोहलिक माइंड। तो ये एक बार मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ 3 बार हुआ है। मतलब यही किताब पढ़ के, यही लाइन पढ़ के ना, ये पास्ट में मेरे पास 3 बार हुआ कि मैं 3 बार वैलिडेट करने गया, या वुड रादर से कि 3 बार मेरे दिमाग में मुझे पीने का एक नया बहाना दिया। और मुझे ना कई दिनों बाद ना पेज नंबर 24 पे एक लाइन है जो मेंटल ऑब्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताती है, देयर इज ए सोल्यूशन तो है वो, और वो इटैलिक्स में दी गई है बिग बुक में। ऐसा सुना है जैसे वो प्रिसाइसली जो वर्ड है वो इटैलिक्स में, मतलब जो भी इटैलिक्स में, मतलब जो लेटा हुआ लाइन रहता है ना, जो सीधा खड़ा नहीं रहता, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, इटैलिक्स। तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो जानबूझ के इटैलिक्स में दिया गया क्योंकि वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, वो चाहता है कि आपका ध्यान खींचे वो। तो पेज नंबर 24 पे फर्स्ट पैरा है, The fact is that most alcoholics, for reasons yet obscure, have lost the power of choice in drink. Our so-called willpower becomes practically non-existent. We are unable at certain times to bring into our consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first drink. मतलब वो घूट उठाने के लिए, वो शराब का पैग उठाने के लिए मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है, वैचारिक शक्ति नहीं है, आत्मिक शक्ति नहीं है, मैं सब भूल जाता हूँ। तो तीसरी बार जब मैंने ये पढ़ के या सुन के जब मैंने दारू उठाया रहेगा ये टेस्ट करने के लिए कि मैं शराबी हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं इसके पहले जो मैंने वही कांड किया था वो भूल गया, उसके पहले सारे एपिसोड भूल गया। दूसरी बार जब उठाया था तो पहली वाली सिचुएशन में क्या क्या हुआ था वो भूल गया कि मैंने ये किताब ऑलरेडी पढ़ी है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। मैं वैलिडेशन करने नहीं गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग ने खेला। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी भाई पहले 2 सवालों से अगर उनके जवाब हाँ है तो वो टेस्ट करने के लिए जरूरी, क्योंकि ये न मैं बोल रहा हूँ ना आबाराव जी बोल रहे कि जाके दारू पिए, बेसिकली ये बिग बुक बोल रही है जो उस प्रोसेस के थ्रू हमको ले जाना चाहती है करके। तो खाली ये जो चीजें एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता है, आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं बाकी के अनुभव के माध्यम से अल्कोहलिक है, तो आपको जाके दारू पीने की जरूरत नहीं है, और अगर पी रहे तो अपने रिस्क पे पीजिएगा। ठीक, बस यही बोलना चाहता, धन्यवाद। जी जी जी, वोट टू अबराज। दोस्तों, मैंने मेरा परिचय दिया है। आबाराव जी, बोलिए बोलिए अश्विन भाई। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके द्वारा अभी ये पहला कदम पूरा हो गया है बिग बुक के माध्यम से? नहीं नहीं, पहला कदम पूरा होगा ये मानने के लिए देखो हर एक भाई को अपनी अपनी स्वतंत्रता है। देखो ज्यादा क्या रहता है अश्विन भाई कि मेरा ये मानना है कि अगर आपको डिटेल में जाना है तो 1-to-1 में जाने के बाद जैसा कि मैं बोलता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण नहीं दूंगा, नहीं, इसके बाद वल्गैरिटी में से आप दूंगा। आप दूसरे कदम पे जाने वाले हैं क्या, मैं ये हाँ पूछना बिल्कुल, चाहता दूसरा कदम पे जाऊंगा मैं। उसके पहले किसी का हूँ। कोई ओके, डाउट है तो बस मैं बस, पूछना चाहता हूँ। हाँ किसी का बस, कोई ओके। डाउट है, किसी तो को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं तैयार हूँ उसका सबका आंसर देने के लिए बिग बुक के राइट माध्यम से। राइट 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 राइट। तो इसको हम सबके लिए कैसा इस्तेमाल करें, इसके लिए संजय भाई थोड़ा आप सामने आइए। अभी तक जो पढ़ा गया या जहाँ से ये दिया गया उसको सबको नोट डाउन करने में मदद कीजिए। और अ, जो एंड चार्ली मेथड है स्टेप नंबर 1 का, उसको बताते जी हुए उसमें से आगे जाइए जब तक सेकंड स्टेप पे नहीं आते, और सेकंड स्टेप पे आके आप हैंड ओवर कीजिए। जी, आभार राव जी। जिमी भाई, तो अपना पहला पेज डालेंगे। जी
और पहले डाला लाउड था एंड मैंने। क्लियर आई है। जी जी। दोस्तों, ये नहीं, इसके पहले वाला, और मतलब इसके 2 पेज हैं। पहला है सेल्फ डायग्नोसिस। या मैं डिस्प्ले कर दूं? आप कर दीजिए संजय भाई, जो डालना है आप कर लीजिए। जी जी जी। राजेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, कृपया आगे आइए, जब तक बोलिए। स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ और मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल था कि ये जो एंड चार्ली मेथड जो बोला जाता है बार बार, तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दीजिएगा। जी अश्विन जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, जो एंड चार्ली ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं जिन्होंने मास पे यानी एक साथ कई लोगों के साथ में बिग बुक स्पॉन्सरशिप द्वारा किस प्रकार ये चालू हो सकता है, ऐसे ही छोटे पैमाने पे चालू होते होते वो बहुत आगे तक गया। वो मेथड काफी जगह पे यूज होती है। बहुत सारे मेथड्स ए के सदस्य स्टेप वर्किंग के लिए खास करके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से जो एंड चार्ली एक मेथड है। जी धन्यवाद अश्विन जी। हाँ, राजेंद्र जी ओके? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअल में। अश्विन जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंड चार्ली हमारे जैसे ही एल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद थे, और उन्होंने इसके ऊपर जो काम किया कि बिग बुक में ये जो आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए हमको, जैसे पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, उस प्रकार से उन्होंने उसको चिन्हित करके उसके ऊपर काम किया और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की। तो उसको जो नाम दिया गया, उसको लोगों ने जो रिकॉग्नाइज किया, तो उसको जो एंड चार्ली, ये 2 लोग हैं, उनके नाम से इसको रिकॉग्नाइज, मतलब ये नाम पड़ गया उसका। हम सब लोग उसको इस पैटर्न पर जब जाते हैं काम करने के लिए, तो उसको जो एंड चार्ली पद्धति कहते हैं। ओके नहीं, मेरा सवाल ऐसा था कि ये जो एंड जी। चार्ली का नाम दिया गया, तो उन्होंने बिग बुक से अलग कुछ बनाया है क्या कि उनका नाम जो नहीं, एंड इसको चार्ली दिया गया है? ऐसा बिग मेरा बुक में सवाल से था। ही, बिग बुक में से ही बताया गया है सब कुछ। संजय भाई, मैं इसको अटेंड करूं? जी जी जी। नमस्ते राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई, जैसा मैं कौशल एक शराबी, जो एंड चार्ली बेसिकली अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स ही थे, और उन्होंने काफी समय जो है ना बिग बुक को स्टडी करने में लगाया। बिग बुक का अध्ययन बहुत डीपली उन्होंने किया कि ये किताब हमसे क्या कहना चाहती है, या जिन्होंने भी इसे लिखा है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे, किस भाव से करना चाहते थे। तो बहुत डीपली उन्होंने इसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में उन्होंने 12 कदमों के प्रोग्राम को रिकवरी का प्रोग्राम समझते हुए उसको किस तरीके से कन्वे किया जाना चाहिए क्लियरली, जैसे वो प्रिसाइसली वहां पे यूज किया गया है वर्ड, प्रिसाइसली कैसे कन्वे किया जाना चाहिए, उस माध्यम से 12 कदमों को काफी लोगों तक पहुंचाया है। और उस क्लैरिटी को, बिग बुक क्या कहना चाहती है, उस क्लैरिटी को काफी लोगों तक पहुंचाया कि बिग बुक एक्चुअली बताना क्या चाहती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, एक कम्युनिकेशन है उन 100 लोगों का जो शराब से दूर हुए, वो होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड से दूर हुए। तो उन 100 लोगों का कम्युनिकेशन, मतलब वो माध्यम बने बेसिकली, वो 100 लोगों का नए शराबियों के साथ क्या एग्जैक्ट कम्युनिकेशन है बिग बुक के माध्यम से। तो ये रिकवरी प्रोग्राम बिग बुक बेस्ड ही है, 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस उसको एक अलग क्लैरिटी के साथ में उन्होंने लोगों के सामने रखा, वही डिफरेंस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू, क्लियर हो गया। धन्यवाद कौशल भाई। अ, देखिए, ये जो अभी पहला कदम जिसके बारे में बात हो रही है, उसको बिग बुक में, जिसके पास इंग्लिश 3rd एडिशन, इंग्लिश 4th एडिशन
पुरानी हिंदी की किताब, नई हिंदी की किताब और मराठी में एक ही किताब पब्लिश हुई है। तो ये है ना ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। हेलो, ये ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है और एक बार और मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसमें इस प्रकार से ये सेल्फ डायग्नोसिस, आत्मनिरीक्षण, हमको अपने ऊपर जो आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ अपना कि भाई मैं सचमुच शराबी हूं कि नहीं, क्योंकि एल्कोहलिक एनोनिमस कभी भी ये नहीं बोलता है कि यार आप शराबी हो। हमें खुद देखना पड़ता है कि हम शराबी हैं कि नहीं। तो इसमें बिग बुक के अंदर ये जो अभी आबराव जी बता रहे थे कि सो रिकवर्ड एल्कोहलिक, उन्होंने अपने को किस प्रकार से डायग्नोसिस किया कि यार हाँ हम असली शराबी हैं, वी आर रियल एल्कोहलिक। तो वो हमको किस किस पैरा में मिलेंगे। तो इसमें लगभग ये 7 पैरे चिन्हित किए गए हैं जो आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा है। और ये सेल्फ डायग्नोसिस है। तो ये मैं समूह के अंदर डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। और यहाँ पर यदि आपको चाहिए तो मैं एक मैसेज बनाकर इसका डाल देता हूँ। 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। जी, अगर ये सेल्फ डायग्नोसिस है तो ये जी सेल्फ डायग्नोसिस एविडेंशियल है। एविडेंशियल यानी इसके पुरावे आपके गत जीवन में आपको देखना है। जैसा कौशल भाई ने कहा कि नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, वो जानलेवा हो जाएगा। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी खुद की रिस्क है अगर आप जाके पीते हैं तो। ओके, मगर अगर आप नहीं पीना चाहते, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है, और डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग अगर है तो ये जो है ये दिया हुआ, ये आपको खुद को एविडेंशियली देखना है अपने जिंदगी में कि ये पुरावे है क्या, ये सिद्धता आती है क्या, ये क्वालिफिकेशन मेरा हो गया है क्या, ये क्वालिफिकेशन से ये एडमिशन मेरी हो रही है क्या। जैसे एक बच्चे का दाखला है KG1 में, KG2 में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वैसा मेरा दाखला अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एडमिशन के लिए ये दिए हुए आवश्यकताएं है, रिक्वायरमेंट्स है। क्या वो रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी कर चुका हूं? ये एडमिशन है। जी संजय भाई। 2 सेकंड में है ना, मैसेज बॉक्स में भी ये कहाँ देखना है उसका मैसेज मैं डाल चुका हूँ। तो वहां से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ डायग्नोसिस, आत्मनिरीक्षण है। इसके बाद में यदि मुझे मेरी बीमारी समझ में आ गई है तो बीमारी को सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। तो देयर इज अ सॉल्यूशन, इसका एक समाधान है। और इसके पेज नंबर ये सब दिए हुए हैं। और मैसेज में जो जूम का मैसेज बॉक्स है उसके अंदर ये पूरा डिटेल है। और ये ऑलरेडी सुबह सुबह समूह में डाला गया था और मीटिंग खत्म होने के बाद इसको दोबारा डाल दिया जाएगा। तो इसमें बिग बुक जो भी एडिशंस आपके पास है वो उसका उल्लेख किया गया है। और इसका देयर इज अ सॉल्यूशन के बाद में रिकवरी के लिए जो अनिवार्यताएं हैं, जो असेंशियल हैं, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये पहले कदम में हम लोग जो प्रिफर करते हैं जो चार्ली मेथड के हिसाब से वो ये है। और इसी को लगभग आबाराव जी ने अपने तरीके से कंक्लूड किया है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और आबाराव जी, ओवर टू यू। और इसमें किसी को कुछ बोलना है या पूछना है या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो अभी मत लीजिए, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो हेल्पलाइन नंबर्स पे बाद में प्रत्यक्ष रूप से करते वक्त अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो वो हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
जी आभा राव जी, प्लीज कंटिन्यू। आभा राव जी, जिमी भाई जी कंटिन्यू जी कीजिए दादा, प्लीज। जी धन्यवाद। अब राव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आगे आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जिमी भाई, बिल्कुल। जी धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों अभी जैसा बता रहे थे अभी संजय भाई और जिमी भाई कि अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो और थोड़ा एलैबोरेटली मैं बता सकता हूँ कि डॉक्टर लोग वास्तविकता में बीमारी के बारे में कैसा लेते हैं और कैसा बताते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ये हमने पढ़ा था, इसके लिए मैंने इसको ज्यादा इस पे नहीं लिया, तो फिर भी मैं लेता हूँ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर का ओपिनियन में अभी विलियम डी सिकवर्थ जो एमडी थे, जिन्होंने 40,000 से ज्यादा लोगों को, हमारे जैसे शराबियों को ट्रीटमेंट किया बोलता है, उन्होंने एक लेटर हमारे फेवर में लिखा था। तो उसके नीचे का द फिजिशियंस हु एट आवर रिक्वेस्ट, ये मतलब पेज नंबर XSIV, इसमें 4th लाइन है दोस्तों। डॉक्टर बता रहे हैं, इन दिस स्टेटमेंट ही कंफर्म्स दैट वी हु हैव सफर्ड अल्कोहलिक टॉर्चर मस्ट बिलीव। अभी ये बोलता है कि हमारे जैसा जो भी शराबी है जिन्होंने मेंटल टॉर्चर सहन किया, मतलब वो जो प्रताड़ना है, वो जो सफरिंग है, ये सही है। वो क्या बोलता है कि उन्होंने मानना चाहिए या भरोसा करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। क्या चीज के लिए? दैट द बॉडी ऑफ द अल्कोहलिक इज क्वाइट एज एबनॉर्मल एज हिज माइंड। मतलब वो बोलता है कि हमारे जैसे शराबी का केवल दिमाग बीमार नहीं रहता, हमारा शरीर भी बीमार रहता है। इसके लिए हमारा पहला कदम, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, हमने मान लिया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे। ये शारीरिक है दोस्तों। और हमारा जो सेकंड लाइन है आगे की आधा लाइन, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, शक्तिहीनता तो है लेकिन अस्त व्यस्त भी है, वो है मानसिक। तो ये बता रहा है कि हमारे जैसे शराबी का दिमाग भी बीमार है और हमारा मन भी बीमार है। It did not satisfy us to be told that we could not control our drinking just because। अभी ये बोलता है हम क्यों शराब कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, शक्तिहीनता की बात यहाँ पे आ रही। जस्ट बिकॉज वी वर माल एडजस्टेड टू लाइफ, हम हमारा जीवन की जो पद्धति है, नैतिकता है या सामाजिक जो वैल्यूज है, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाए। मैं 11 बजे उठता था दोस्तों और मैं सोचता था सुबह हुई ही नहीं, और मैं रात में 2 बजे खाना खाता था या खाने का प्रयत्न करता था, जबकि पूरी दुनिया सो रही। तो क्या मैं पूरी दुनिया की जो समाज की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के साथ अपने आप को ठीक ठाक कर पाता था? जब भी ड्यूटी नहीं तभी मैं ड्यूटी पे जाता था, और जब भी वास्तविकता में ड्यूटी है तभी मैं बोलता था आज छुट्टी है। मेरी स्कूटर कहाँ मैंने रखी है, मैंने कितने पैसे निकाले, कहाँ खर्चे किए, मैं कैसा घर पे आया, या अगर मुझे मालूम ही नहीं तो मैं माल एडजस्टेड या फिर दुनियादारी के साथ अपने आप का संधान समझ ही नहीं पाया, बिठा ही नहीं पाया। और इसके लिए दोस्तों मैं शराब के सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दैट वी वर इन फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि हम वास्तविकता से बहुत परे थे। वास्तविकता अलग है। मैं अभी 5 बजे उठा हूं, नहा धो के पूजा अर्चना करके बैठा हूं। बोलने का मतलब है कि जब मैं शराब पीता तो मैं वास्तविकता से कोसों परे था, और वेयर आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव, और हम मानसिक दृष्टया भी विकलांग थे। अब ये डॉक्टर बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। अब इसके बाद दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि अगर ये सब चीजें है तो क्या करना चाहिए। अगर उसको फिजिकल भी है और मेंटल भी है, तो वो बोलता है कि XXVI, सेकंड पैरा, ऊपर की 3 लाइन छोड़ के चौथी लाइन, कि वी बिलीव एंड सो सजेस्टेड ए फ्यू ईयर्स आगो। अभी ये बता रहे डॉक्टर लोग कि दैट द एक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन दीज क्रॉनिक अल्कोहलिक्स
शराब का प्रभाव हमारे जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिक के ऊपर कैसा होता है? इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी। अभी यहाँ पे एलर्जी की बात कि ये जो शराब का प्रभाव है, मेंटल ऑब्सेशन है, वो खिंचाव है, हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है, ना कह ही नहीं सकते हम लोग, इतना विवश, इतना बेबस कर देता है कि मुझे वो पहला घूंट उठाना ही पड़ता। और जब उठाता हूं तो क्या होता है? वो फेनोमेनन ऑफ एन एलर्जी, एक एलर्जी का स्वरूप मेरा शरीर को, और वो क्रेविंग इतना ज्यादा जोरदार रहता है, बोलता है कि साधारण व्यक्ति में या साधारण शराबी में नहीं रहता है, वो हमारे जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिक में या जो बीमार है उसी व्यक्ति में होता है। कि चौथा लाइन लास्ट का, दीज एलर्जिक टाइप कैन नेवर सेफली यूज अल्कोहल, वो सुरक्षितता के साथ शराब पी नहीं सकते इन एनी फॉर्म। कोई भी शराब हो, मतलब बियर है, विस्की है, रम है, या जीन है, या वोडका, कोई भी, या मिक्स करके किसी के साथ, इन एनी फॉर्म एट ऑल। मतलब हमारे जैसे आदमी के अंदर अगर शराब की वो एलर्जी अगर उत्पन्न हो गई, शारीरिक एलर्जी जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं, तो हम कोई भी शराब किसी भी कंट्रोल्ड मात्रा में पी नहीं सकते। एंड वंस हैविंग फॉर्म्ड द हैबिट एंड फाउंड दे कैन नॉट ब्रेक इट, और जैसा ही हमारा एक साधारणता नियम बन गया, हैबिट बन गया, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। वंस हैविंग लॉस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी यहाँ पे एक एक चीज करके खुल रही है बातें कि हमारा खुद के ऊपर का भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बोलता है। देयर रिलायंस अपॉन थिंग्स ह्यूमन, कोई भी मानवीय शक्ति के ऊपर या मानवों के ऊपर उनका जो भरोसा है वो उठ जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। देयर प्रॉब्लम पाइल अप ऑन देम एंड बिकम एस्टोनिशिंगली डिफिकल्ट टू सॉल्व, उनका ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आश्चर्यकारी रीत्या समझने के या सुलझाने के या सोल्यूशन के परे निकल जाते। अभी ये चीज बता रहा हूं कि एक शारीरिक एलर्जी है और मानसिक ऑब्सेशन, वही तो चीज वहां पे भी पावरलेस है और अनमैनेजेबिलिटी की बात कर रहा है। अब ये सब चीजें है, अभी आगे चल के वो बता रहा है कि शराब आदमी क्यों पीते हैं, जैसा कि आज कल अश्विन भाई ने बहुत अच्छा बताया। मेन एंड वुमेन ड्रिंक, लास्ट पैरा एक्सेप्ट भी आएगा कि शराब आदमी और औरत लोग क्यों पीते। Men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. शराब का जो प्रभाव है पीने के बाद, जो उसका इफेक्ट है, वो इतना सेंसेशन इज सो इल्यूजिव मतलब भ्रमित करने वाला, दैट व्हाइल दे एडमिट इट इज इंजूरियस, मतलब उनको मालूम है मेरे जैसे शराबी को ये शराब पीने के बाद मैं मर सकता हूं, या मैं पागल हो सकता हूं, या फिर मेरा जीवन खत्म हो सकता है, ये मालूम होते हुए भी दे कैनॉट आफ्टर ए टाइम, कुछ समय के बाद इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, पीते रहे, अपने जीवन को चलाते रहे, तो क्या होता है, बोलता है कि वो सही और गलत में का अंतर ही नहीं कर पाते। दे कैनॉट आफ्टर ए टाइम डिफरेंशिएट द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स, कि जो रियल है, जो सही है, और जो गलत है उसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जो गलत है वही सही है। आगे बता रहा है कि टू देम देयर अल्कोहलिक लाइफ सीम टू बी द नॉर्मल, उनको लगता है कि हमारा जीवन व्यवस्थित चल रहा है, साधारण चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। दे आर रेस्टलेस, वो क्या होते हैं, वो लोग रेस्टलेस हो जाते, इरिटेबल हो जाते और डिस्कंटेंट, मतलब एकदम बेचैन, चिड़चिड़ा और वैतागलेला जिसको हम कहते हैं। अनलेस दे कैन again experience the sense of ease and comfort which comes at once by taking few drinks. तो ये जो रेस्टलेसनेस है, या वैताग लेला है, या बेचैन है, चिड़चिड़ापन है, ये कभी निकल के जाएंगे ऐसा उसको लगता है कि और थोड़े ड्रिंक लेने के बाद। ड्रिंक्स विच दे सी अदर टेकिंग विथ इम्प्यूनिटी, अभी दूसरे शराबी जैसा मैं बता रहा था, वो लोग आराम से ले रहे, एंजॉय कर रहे, पी रहे, उनको देख के
मुझे अंदर से जलन होती थी कि यार वो तो अच्छी तरह से पी रहे, तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ? आफ्टर दे हैव सक्यूम्ड टू द डिजायर अगेन, एज सो मेनी डू। बाकी लोग आराम से पीते, आराम से निकल जाते, अपना जीवन जी रहे अच्छी तरह से यार। लेकिन मेरे जैसे शराबी के अंदर वो जो क्रेविंग है, वो जो एलर्जी है, और उसके कारण एंड द फिनोमेनन ऑफ क्रेविंग डेवलप्स, दे पास थ्रू द वेल नोन स्टेजेस ऑफ स्पीड, इमर्जिंग रिमोर्सफुल विद ए फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक। और बार बार ये निश्चय करने के बाद भी कि मैं नहीं पीऊंगा, हम क्या करते हैं? बार बार दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, बाद में फिर शराब पी लेते, उसके सामने घुटने टेक देते, उसके सामने शक्तिहीन हो जाते हैं। कब तक? दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, एंड अनलेस दिस पर्सन कैन एक्सपीरियंस एन एंटायर साइकिल। अब ये सॉल्यूशन है कि कब तक चलेगा ये सब चीज, तो वो बोलता है आगे अपन उसको देखेंगे। तो इज देयर एनी होप? मेरे लिए कोई ऐसी आशा है? तो वो हम दूसरे कदम में देखेंगे। तो ये दोस्तों चीजें थी कि मैं रेस्टलेस क्यों होता हूँ, इरिटेबल क्यों होता हूँ, वो शारीरिक एलर्जी क्या है, वो मानसिक ऑब्सेशन क्या है जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं, क्या उसमें से मैं जा रहा हूँ? क्या उसकी वजह से मैं सफर हो रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में शक्तिहीनता को मैं महसूस कर रहा हूँ, मानता हूँ, या फिर मेरे अस्त व्यस्तता है, क्या मैं उसको देखता हूँ, समझता हूँ, उसको अंदर से महसूस करता हूँ? ये दो चीज पहले कदम में हमको दी गई है दोस्तों। इसमें और कोई भाई एडिशन करना चाहता है तो करो, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे कदम की तरफ बढ़ेंगे कि दूसरा कदम क्या कहना चाहता है। संजय भाई, जिमी भाई, कौशल भाई, देखिए। जी धन्यवाद अबराव जी। दोस्तों इसमें कोई जी कौशल भाई। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जीवी भाई, अबराव जी। अबराव जी, मैं एक्चुअली पर्सनल लेवल पे आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अ, थोड़ी देर से सुन और समझ रहा था, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी शक्तिहीनता को लेकर और अस्त व्यस्तता को लेकर, वो थोड़ा सा बदली। और पहले मुझे लगता था कि शक्तिहीनता मैं किस तरीके से देख रहा था, जो अभी भी उसी तरीके से देख रहा हूँ, कि मैं ईमानदारी से, कई बार मेरे अंदर विचार आया कि नहीं यार, बस हो गया, नहीं पी सकते, नहीं पीना चाहिए, सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन कुछ समय बाद शराब आ ही जाती थी, पता ही नहीं चलता था क्यों आती है, कब आती है। और हमेशा सोचता था कि संतुलन में पीऊं। जब भी पी रहा होता था या पीने का विचार आता था, तो दिमाग ऐसा कहता था कि नहीं, ज्यादा मत पीना, पिछले जैसा मत पीना, अच्छे से पीना, अच्छे से खाना, घर चले जाना, सो जाना, काम मत करना, किसी को कॉल मत करना। ये सारे जो भी नियम संयम निर्धारित करने के बाद में दिमाग मुझे कन्विंस कर देता, और मैं जब शराब का ढक्कन खोल देता, तो मोर ऑफन देन नॉट मैं कभी पहला पे पीने के बाद में सारे नियम संयम जो है मेरे टूट जाते। तो मैं उसको इस तरीके से देख रहा था कि मैं मेरी इच्छा ये है कि छोड़ना, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। दिल से इच्छा है, आत्मा से इच्छा है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय बाद शराब आ ही जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं मानसिक रूप से शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरी विल पावर नहीं चल रही है, मेरे न चाहते हुए भी शराब आ ही जाती है। तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी ले ले रहा हूँ, शक्तिहीनता है। और अगर ले ले रहा हूँ, लेकिन प्रमाण में पी लूं, संतुलित पी लूं, जैसे सोशल ड्रिंकर्स पीते, जैसे समाज पीता है, और उस तरीके से उसके साथ अपना जीवन सही तरीके से चला सकूं, वो भी मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि ले लिया तो फिर मेरा शरीर जो है मांगता रहता है, और चाहिए और चाहिए। कई बार एक दो दिन ठीक ठाक भी पी लिया, तो भी उसके बाद तीसरा दिन जो है 24 घंटा पीना, अ, बाकी इधर उधर अंड बंड काम होना करके, तो मुझे समझ में आ गया कि न छोड़ पा रहा हूँ, न प्रमाण में पी रहा हूँ। मतलब बॉडी के लेवल पे भी शक्तिहीन हूँ मैं, कि प्रमाण में नहीं पी पा रहा हूँ, और मानसिक लेवल पे भी शक्तिहीन हूँ कि न चाहते हुए भी पीनी पड़ रही है करके। तो मुझे ये शक्तिहीनता समझ में आई, यार दोनों लेवल पे मैं शक्तिहीन हूँ। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी की बात हो रही है।
लेकिन वहां मुझे लगता था कि अस्त व्यस्तता, मुझे लगता था कि मैं शराब पीता हूँ, प्रमाण में नहीं पी पाता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी पीते रहता हूँ। इसकी वजह से ये सब अस्त व्यस्तता जो है मेरा लाइफ में हुआ है। जो पेज नंबर 52 पे जो अस्त व्यस्तता बताई गई है कि मैं यूजलेस फील करता हूँ, या फिर मेरे रिलेशंस बेटर नहीं है, या रिलेशंस में कहीं ना कुछ मेरे दिमाग में खांचा रहता ही है कि यार ये बराबर नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ये खाली मेरी गलतियों को ही देखता है, वगैरह वगैरह। या मैं लिविंग बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। लिविंग मतलब कमा नहीं पा रहा हूँ बराबर, मतलब कमाना मतलब जितना मेरा पोटेंशियल है, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मैं मेरे पोटेंशियल के नीचे ही कमाता हूँ, या जितना कर सकता हूँ उसके नीचे ही है, या नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो सारे सवाल थे, तो मुझे लगता था कि ये जो मेरी जो बीमारी है ना, इसकी वजह से, या जो शराब से रिलेटेड जो ये सिचुएशन हो रही है, तो मेरी अस्त व्यस्तता है। अभी थोड़ी देर पहले ना एक पर्सपेक्टिव एकदम अलग हुआ। पर्सपेक्टिव ये हुआ कि भावनात्मक रूप से मैं अस्त व्यस्त हूँ, इसलिए शराब बार बार आती है। तो मतलब अस्त व्यस्तता, मेरी भावनात्मक अस्त व्यस्तता, बाहर की अस्त व्यस्तता नहीं, मेरी भावनात्मक अस्त व्यस्तता जो मेरे अंदर मूल है, बैठी हुई है, उसकी वजह से मेरे मन के अंदर, जैसा भी डॉक्टर ओपिनियन में आप बता रहे थे कि आई वॉन्ट टू फील एट ईज, ये भावनात्मक अस्त व्यस्तता कुछ समय बाद, जैसे शराब छोड़ने के इनिशियल डेज में तो अच्छा अच्छा लगता है क्योंकि मैं था ही, शराब से दूर हूँ, लेकिन एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, जब शराब से दूर रहने का रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो है वो एकदम सेटल हो जाता है, जस्ट सेटल हो जाती है, जो एक्साइटमेंट थी वो जब बैठ जाती है, जब अब दिमाग में कोई रिवॉर्ड नहीं है शराब से दूर रहने का, तब मेरी भावनात्मक अस्त व्यस्तता जो है वो ऊपर आती है। कहीं रिलेशंस में कुछ इश्यूज, कहीं कमाई धमाई में कुछ इश्यूज, तो माल एडजस्टेड टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे सामने आता है। मेरी भावनात्मक अस्त व्यस्तता उछाल मारती है, और अब मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं होता कंफर्टेबल फील करने का, इजी फील करने का। और मेरा दिमाग जो है वो फिर से जो मेंटल ऑब्सेशन का पार्ट जो आपने बताया है, या बुक में जो मेंशन किया गया है, कि मेरा दिमाग फिर से मेरे साथ खेलना चालू करता है कि यू कैन बी एट ईज, थोड़ा सा आराम मिलेगा, फट से, जैसे दवा लेते हैं और तुरंत आराम मिलता है एसिडिटी से, वैसे ही घूट दो घूट जाएगा, आई फील एट ईज, आई फील एट ईज, आई फील एट ईज, क्योंकि यही तरीका मुझे पता है कि इट विल पुट मी एट ईज, इट विल पुट मी एट ईज। तो इसलिए शराब वापस आ जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट पहले क्या हुआ है, कितना सफर करना पड़ा है, किस रास्ते पे हूँ, मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ, ये सारी चीजों की वैलिडिटी होने के बावजूद भी मेरा दिमाग मुझको बोलता है टेक इट, विल बी एट ईज, टेक इट, विल बी एट ईज, टेक इट, विल बी एट ईज। तो ये जो है कि पर्सपेक्टिव बदला है। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जो पहले भी पता था, अभी भी महसूस हो रहा है कि इसीलिए पहला कदम 100% अगर हो भी जाए किसी इंसान का, मेरे साथ हुआ है नहीं हुआ ये पता करना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता चला आज तक, लेकिन अगर हो भी जाए ना, तो ये इमोशनल बैलेंसेस जब तक ठीक नहीं होगा, इमोशनल जो वास्तव व्यस्तता है जब तक ये ठीक नहीं होगी, तब तक ये मेंटल ऑब्सेशन का जो चक्कर है, ये रिस्क है ना, ये तलवार मेरे ऊपर लटकी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले आप ये बोल रहे थे कि कंप्लीट साइकिल चेंज, इसका कहने का मतलब ये है, और मुझे पता है यहाँ पे कि कंप्लीट साइकिल चेंज मतलब 12 कदमों के कार्यक्रम के थ्रू मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा सर, अदरवाइज वो साइकिल चेंज आने में बहुत समय लग सकता है, उसके लिए मुझे लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, और इस समय के दौरान भी तलवार लटकी ही पड़ी। तो इसके लिए ये समझ में आता है कि इसके लिए मुझे पहले कदम तो रुकना नहीं है, सिर्फ पहले कदम से मेरा काम नहीं बनने वाला। अगर पहले कदम से मैं डर के मारे या शराब से दूर भी रह गए, तो भी मेरे जीवन में ना अस्त व्यस्तता या भावनात्मक उथल पुथल बनी ही रहेगी। मतलब अगर मुझे एक रीजनेबली पीसफुल लाइफ जीनी है, ताकि मैं इस मेंटल ऑब्सेशन से दूर रह सकूं, क्योंकि भावनात्मक अस्त व्यस्तता तो मुझे वही ले जाएगी। अगर मुझे एक रीजनेबली पीसफुल लाइफ जीना है, ताकि मैं इस भावनात्मक अस्त व्यस्तता से दूर रह सकूं, तो मुझे मेरे कदमों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब ये मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है, न ऑप्शनल नहीं रह जाता अब मेरे जैसे शराबी की। धन्यवाद। जी धन्यवाद कौशल भाई। आगे बढ़ेंगे जी तो हमारा दूसरा कदम पे हम जाएंगे। दोस्तों दूसरा कदम क्या है मैं पढ़ता हूँ पहले। सबसे पहले चैट बॉक्स पे डाला है, आप सभी भाई भी देख सकते कि हमने मान लिया कि हम शराब के सामने
शक्तिहीन थे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ये हमारा पहला कदम। दूसरा कदम क्या है कि हमें मानने लगे कि हमसे बड़ी कोई शक्ति हमें पुनर्स्थापित करेंगी या विवेकशील बना सकती है। तो came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. तो what is sanity? अगर ये मुझे कोई बताए अपना हैंड रेस करके या माइक खोल के कि व्हाट इज सैनिटी एंड व्हाट इज इनसैनिटी। अगर इनसैनिटी क्या है, सैनिटी में लाने के लिए हम ईश्वर को या हमारे से कोई बड़ी शक्ति मानने लगेंगे या भरोसा करने लगेंगे तो हमको रिस्टोर कर सकते हैं, हमको वापस अपने विवेकशील बना सकते हैं। तो व्हाट इज इनसैनिटी अगर कोई बताएगा मुझे, कोई भी भाई एक शब्द में बताइए। जी, इंसानिटी जो संजय भाई, जो कौशल भाई, कोई भी भाई, व्हाट इज इनसैनिटी मेरे को बता। जो अभी तक समझ में इंसानिटी का मतलब ये है कि मूर्खता, मतलब डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। मूर्खता, मूर्खता, ठीक है। और कोई है जी हाँ, जो बता सकता है बात व्हाट करना इज चाहता हूँ। इनसैनिटी? जी जी, हाँ नमस्कार दोस्तों, बताइए। मेरा नाम संजय और मैं एक शराबी हूँ। इंसेनिटी हाय मतलब एक संजय प्रकार भाई। के पागलपन है, एक प्रकार का पागलपन। मैंने अपने ये अभी जो डॉक्टर्स ओपिनियन में एक पैरा पढ़ा था, वो पैरा मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ। और उस प्रकार का मेरे मतलब मेरे साथ बहुत गहराई से हुआ, इस चीज को मैंने बहुत गहराई से महसूस किया। ये हमारा डॉक्टर की राय में BBI लास्ट पैरा जो पढ़िए ने पढ़िए पढ़िए। स्त्री और पुरुष इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि शराब से उत्पन्न हुआ असर उन्हें अच्छा लगता है। वो डेफिनेटली बहुत मतलब मैं उससे मतलब वो जैसे ही मेरे अंदर जाता था ना, मैं मतलब मेरे को अच्छे से याद है कि बचपन में जब पहली बार वो ब्रांडी के रूप में ठंड को दूर करने के लिए 2 चम्मच ब्रांडी गर्म पानी में मिला के दी थी, मैं तभी से इस असर को, इस प्रभाव को, मतलब ये प्रभाव को बहुत पसंद करने लगा था। फिर बाद में मेरे साथ क्या हुआ, तो यह उत्तेजना इतनी भ्रमित करने वाली होती है कि यह जानते हुए भी कि शराब पीना उनके लिए हानिकारक है। ये जैसे जैसे मैं एडल्ट होना चालू हुआ, मुझे मालूम था कि शराब पीना हानिकारक है। कुछ समय पीते रहने के बाद वह सच और झूठ में अंतर नहीं देख पाते। ये जो सच और झूठ में मैं समझ ही नहीं पाता था। जैसे ही मेरे अंदर शराब जाती थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पाता था, मैं टोटल पूरा भ्रमित हो जाता था। इसलिए वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल कहा गया है, वो बिल्कुल सही कहा गया है। और ये जो सही और गलत में अंतर नहीं देख पाना, सच और झूठ में अंतर नहीं देख पाना, ये वो इंसेनिटी है जो मेरे अंदर धीरे धीरे आने लगती है। फिर क्या होता है मेरे साथ, उनको अपना शराबी जीवन ही एक स्वाभाविक जीवन लगने लगता है। और ये मेरे साथ मैंने देखा, ये मेरे साथ कंपल्सरी होती चली गई। मुझे एक अनिवार्यता, एक आवश्यकता कि इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। तो क्या होता है मेरे साथ, तो उस समय तक अस्थिर, चिड़चिड़े और असंतुष्ट रहते हैं, मतलब अनइजीनेस हो जाता था जब तक मेरे को है ना दोबारा शराब नहीं मिलती थी। मतलब मैं थोड़ी सी, जब तक मेरा एक टाइम फिक्स था, वो टाइम पर मैं कुछ भी देखना पसंद नहीं करता था। मतलब मैं किसी भी हाल में जाके वो पहले अपने गले को तर करना चाहता था, जब तक वे दोबारा आराम और शांति का अनुभव न कर ले, जिसका एहसास उन्हें दोबारा शराब पीते ही हो जाता है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता था, क्योंकि वे उसी शराब को अन्य लोगों को सुरक्षित पीता हुआ देखते हैं। तो इंसेनिटी क्या है मेरे अंदर, मेरे अंदर वो जो मैं शराब पीने के लिए जिस प्रकार से भी कुछ भी काम रहने दो, मैं तो अपने बारे में यहाँ तक महसूस कर पाया कि शायद यदि मैं परमात्मा भी आके खड़े हो जाते तो मैं उनको भी बोलता कि आप 2 सेकंड रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये जो मेरे अंदर पागलपन था, मतलब वाइफ का टोकना, वाइफ का रोकना और उससे झगड़ा हो जाना और जाकर पी ही लेना, मतलब मैं हर चीज का मतलब किसी भी हाल में मैं ये चाहता था कि मैं पीऊं और शांत हो जाऊं। तो ये जो उसको पीने के बीच में मेरे अंदर जो चलता था ना, वो मेरे अंदर का एक पागलपन। और पीने के बाद तो फिर मेरे अंदर झूठों की झड़ी लग जाती थी। मैं मतलब सच और झूठ का अंतर ही नहीं देख पाता था। ये सब बातें बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जीवन में घटती थी। जी अब्राम जी।
अवर टीवी वापरतो. नहीं क्या है चुप गए हो गए तुम चला रहे क्या तो ये दोनों ने क्या बताया? कौशल भाई ने बोला मूर्खता, संजय भाई ने बताया पागलपन, जैसा वो अभी XXVII में उन्होंने पढ़ा. सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इंसानिटी वो चीज अब है. भाई मैं भी थोड़ा बताना चाहूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए ना. अरे थैंक यू राव. दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र है. मैं एक बिलासपुर कॉलेज हूँ. मुझे इंसैनिटी लगती है कहीं ना कहीं मैं अपनी सिचुएशन अपने ड्रिंकिंग शायद मैं कंट्रोल कर लूँ. अपनी सारी सिचुएशन जो है ना कभी न कभी मेरे अधीन हो जाएंगी, वो मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊंगा. तो ये मुझे बहुत बड़ी इंसैनिटी लगती है अपने अंदर. थैंक यू. धन्यवाद धन्यवाद. तो ये कभी न कभी कंट्रोल कर पाऊंगा या फिर वो फाजिल आत्मविश्वास बोलते हैं इसको एक्चुअली. जी, तो तारा भाई ये का भी हैंड रेस था. तारा, हाँ जी तारा भाई बड़ो सर बेंगलोर से. मैं भी बोलूं. जी थैंक यू. हाँ बोलिए नमस्कार बोलिए भाइयों. तारा जी. नमस्कार भाइयों, मेरा नाम तारा दत्त है. मैं एक शराबी हूँ. हाय तारा. लोगों को परेशान करके और जब मैं मजे लेता हूँ उनका, तो वो भी मेरा इंसान ही था. जैसे कि अभी कोई किसी का गाड़ी पंचर कर दिया, वो परेशान हो रहा है और मैं देख देख के मजा ले रहा हूँ. या किसी का कोई वस्तु जैसे पैसा खो गया हो, मैं उसको अपने पैर के नीचे छुपाया हूँ और वो ढूंढ रहा है और मैं उसको बता नहीं रहा हूँ कि मेरे पैर के नीचे ही है, और मुझे लगता है वो जैसे जाएगा वो मैं ले लूंगा. ये भी मेरा इंसान ही था. ऐसा बहुत है. जैसे अभी सही और गलत का समझ जो बोले, वो सबसे बड़ा था. और सबसे बड़ी बात मेरा इंसानिटी क्या था कि मैं एक कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ और वहां से एक लड़की का आवाज आता है और मैं बोलता हूँ देखो मैं औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, कोई मैनेजर या किसी और से मेरा कॉल कनेक्ट करवाओ. और फिर मैं उसको माँ बहन का गाली देता हूँ. और ये समझ मेरे अंदर नहीं था, जो उसको माँ बहन का गाली दे रहा हूँ वो भी एक स्त्री, वो भी एक औरत है. ये मेरे अंदर समझ नहीं था. ये सबसे बड़ा मेरा इंसान था. जो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हाँ वो जो मैं माँ बहन का गाली दे रहा हूँ वो भी एक औरत, वो भी एक स्त्री है और उसका भी सम्मान करना चाहिए. मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी जो मैंने जितना भी किया है वो सभी मेरा इंसान ही था. बस इतना ही सर. थैंक यू. इतना ही बोलना था. धन्यवाद धन्यवाद. अश्विन भाई आप कुछ बोलेंगे इंसानिटी के बारे में? नहीं तो फिर मैं आपको लेके जाता हूँ आगे. वास्तविकता में इंसानिटी ये जो भी बताया अभी कि ये पागलपन है या मूर्खता है या फिर जैसा कि फाजिल आत्मविश्वास है और जैसा कि लोगों को तकलीफ देकर के मैं खुश हो रहा हूँ, इंसानिटी ये नहीं है दोस्तों. इंसानिटी क्या है? तो 36 और 37 पेज नंबर आप निकालो, 35 निकालो सबसे पहले, और उसमें सेकंड पैराग्राफ में जिम का स्टोरी दिया है. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए फ्रेंड, वी शैल कॉल हिम जिम. अभी वो जिम क्या करता है, ये स्टोरी आप बाद में बिग बुक में पढ़िए. उसका नेक्स्ट पेपर 36 में रोमन लेटर्स में कुछ लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के बताना चाहता हूँ. व्हाट इज एग्जैक्टली द इंसैनिटी इज. Suddenly the thought crossed my mind that if I were to put an ounce of whiskey in my milk, it couldn't hurt me on a full stomach. एक होटल में बैठा है जिम, वो ऑटोमोबाइल का कुछ खरीदी बिक्री का व्यवहार करता है, दलाल का, और उस रेस्टोरेंट में बार बार जाता है वो, और बहुत सा बिजनेस उसको वहां पे मिलता है. अब ये वहां पे गया, इसको खाना खाने का है और कोई शराब का थॉट नहीं है, शराब से दूर है. और सडनली बोलता है, उसका दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि अगर मैं 1 आउंस शराब का ग्लास ऑफ मिल्क में, शराब दूध का एक गिलास में डाल के पीऊंगा तो पूरा भरा हुआ पेट में ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, मुझे तकलीफ नहीं देगा. आई ऑर्डर्ड ए whiskey and poured it into the milk. I vaguely
sensed I was not being too smart, but felt reassured as I was taking the whiskey on a full stomach. The experiment went so well that I ordered another whiskey and poured it into more milk. That didn't seem to an alcohol. आवाज आ रही है ना दोस्तों? आवाज आ रही है ना? नहीं अपराध जी, थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुई थी 2 बार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने जो पढ़ा था वो समझ में आया था? जी जी बिल्कुल। जी आप कहें तो मैं हिंदी में पढ़ दूं उसको फटाफट? नहीं, उसके आगे का मैं पढ़ता हूँ, बाद में आप हिंदी में पढ़िए। मैं अभी 36 पेज पे लास्ट पैरा, उसमें लास्ट बट 1 लाइन पढ़ रहा हूँ कि अभी इसने वो जो एक्सपेरिमेंट था कि 1 गिलास दूध मंगाने का, उसमें 1 आउंस का शराब डालने का, ये चालू रखा। लास्ट में क्या हुआ वो बता रहा है। पेज नंबर 36, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, लास्ट बट 1 पैरा, लास्ट बट 1 लाइन, लास्ट पैरा, लास्ट बट 1। He had much knowledge about himself as an alcoholic. वो सोच रहा था कि मुझे शराबियत के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, मैं समझता हूँ शराबियत क्या है। Yet all reasons for not drinking were easily pushed aside. अभी ये जो शराब नहीं पीने के बहुत से कारण थे, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है, मैं शराबियत नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। ये सब नॉलेज मेरा मैं बाजू में सरका देता हूँ। काय के लिए? इन फेवर ऑफ द फुलिश आइडिया दैट ही कुड टेक विस्की इफ ओनली ही मिक्सड इट विथ मिल्क। अभी देखो, ये है इंसैनिटी। वो बताता है कि व्हाट एवर द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड में बी, पेज नंबर 37 में फर्स्ट पैरा, वी कॉल दिस प्लेन इंसैनिटी। तो उसने डेफिनेशन दिया है भाई बिग बुक में, आपको इधर उधर डेफिनेशन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके आगे वो 34 पैरा में जा रहा है। इन सम सर्कमस्टेंसेस वी हैव गॉन आवर डेलिबरेटली टू गेट ड्रंक, feeling ourselves justified by nervousness, anger, worry, depression, jealousy, or the like. But even in this type of beginning, we are obliged to admit that our justification for a spree was insanely insufficient in the light of what always happened. जो अभी दोनों भाई बता रहे थे, संजय भाई और तारा भाई, कि जो सच और झूठ में का अंतर ही नहीं कर पा रहे थे, उसका कारण यहाँ पे वो बता रहा है कि क्यों नहीं कर पा रहे थे। हम करना नहीं चाहते अंतर, हम चाहते कि हम वो फोबिया में रहे, हम वो बेईमानी में रहे, ताकि हमको सिंपैथी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंसैनिटी की जो बात है, तो अगर ये मेरे अंदर हो रही है और अगर हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि पहला कदम पे हम आए, वहां पे हमने मान लिया कि शराब हमारी समस्या है। पूरे लोग भी बोल रहे थे कि यार तुम शराब नहीं पियो तो बहुत अच्छे। तो यहां मैं आया था केवल शराब छोड़ने के लिए, तो जैसा ही मैं आ गया शराब छूट गई, क्योंकि बोला गया कि पहला कदम कहाँ पे स्टार्ट होता है रिकवरी का, कि जैसा ही मैं मान लेता हूं कि शराब मेरी समस्या है, तो मैं रिकवरी के पहले कदम पे हूं बोल के बताया, ओनली एडमिटिंग दैट आई एम अल्कोहलिक। तो मेरी समस्या का समाधान जब वहां पे हुआ है, मैं रिकवरी में आ गया, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी प्रॉब्लम क्या है वो बताता है कि मेरा प्रॉब्लम है मैं खुद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं शराब से दूर हो जाऊं। तो इसके लिए जब मेरी शराब, मैं एक्सपेरिमेंट बार बार जाके चलेगा, जाके शराब पी लो 10 साल के बाद, चलो भाई ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, डिजर्व करता हूँ, मैंने जिसको सिखाया पढ़ाया लिखाया, जो मेरे चेले हैं उनको प्रमोशन दिया, मुझे नहीं दिया, मैं जाके शराब पीता हूँ। मुझे जो मान सम्मान घर में मिलना चाहिए, घर के बाहर मिलना चाहिए, नहीं मिला,
मैं गुस्से में आता हूँ, निराश होके, दुखी होके मैं जाके शराब पीता हूँ। मतलब रुकी हुई शराब को चालू करने का काम कौन कर रहा है? मैं, मेरा दिमाग, मेरा इंसैनिटी। तो इसके लिए शराब से दूर कौन रखा आपको? किसने रखा? ना तो आबरो ने रखा, ना अश्विन ने। ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, जीओडी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फेलोशिप। और वो फेलोशिप में आने का आप बंद कर देते हैं ताकि आपको लगता है कि मुझे सब मालूम होगा, और आप जाके शराब पीते हैं। तो दैट इज इंसैनिटी। तो इसके लिए आफ्टर स्टॉप्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्या है? आफ्टर सम टाइम, अगर मंथ, ईयर, अगर आप फिर से स्टार्ट करते शराब, तो ये इसके लिए नहीं करते ताकि आपको शराब से दूर रहना, इसके लिए करते ताकि आप लोगों को बताना चाहते कि मैं अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं आप जैसा नहीं। तो ये है इंसैनिटी। तो ये सब चीज आपको निकालना पड़ेगी। इसके लिए जो चैट बॉक्स में आप जो दिया है, जो हमारा दूसरा कदम है, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ। क्योंकि मेरे जैसे सब लोग हैं जो स्वाभाविक, मैं बता रहा था कि केवल अल्कोहलिक का ये समस्या नहीं है दोस्तों, इंसैनिटी का ये समस्या नॉन अल्कोहलिक का भी। आप देखो जो बीमार नहीं है मेरे जैसे, वो लोग भी इंसान रहते हैं। डॉक्टर देखो, आप फिजियोथेरापिस्ट देखो, साइक्रेटिस्ट देखो, मेरे घर के मेरी माँ देखो, मेरे बहन देखो, मेरे बीवी देखो, बच्चे, सब लोगों के अंदर वो गुण धर्म है इंसानिटी का, कुछ कम या कुछ ज्यादा मात्रा में। लेकिन क्या वो मुझे शराब से दूर कर सकने के बाद क्या मुझे सेन बना सकते हैं? बना सकते वापस कि मैं समझ सकूं, विवेकशील बना सकते हैं क्या मुझे? नहीं बना सकते। इसके लिए ये मान्यता पे आना कि केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। व्हाट इज सैनिटी? सैनिटी इज दैट कि तुम ऐसी मूर्खता या ऐसा पागलपन या ऐसा फाजिल आत्मविश्वास मत रखो, और लोगों को तकलीफ देकर जो मुझे खुशी होती ना दोस्तों, ये मैं न करूं। या दूध में 1 आउंस शराब डाल के नहीं पी, ऐसी मूर्खता मैं नहीं करूं। इसके लिए मुझे परम पिता ईश्वर या कोई भी मेरे से जो बड़ी शक्ति है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। तो ये था दूसरा कदम। और कोई भाई एडिशन करना चाहता तो? जी दोस्तों, और कोई भाई इसमें एडिशन करना चाहता है या कुछ और कहना चाहता है? जी अश्विन दादा, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जिमी भाई। मैंने घर से दूध निकाल के फेंक दिया। जस्ट किडिंग है। जी अश्विन भाई प्लीज। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आभार राव जी। और इंसैनिटी की पूरी व्याख्या बिग बुक के द्वारा मेरे समान शराबी को समझने के लिए और उससे आगे बढ़कर सिर्फ शराबी होने के नाते ये इंसैनिटी मेरे भीतर नहीं है। ये इंसैनिटी एक मनुष्य करके भी मुझे है, मगर मेरे लिए घातक इसलिए है कि मैं शराबी हूं। ये मानसिक अवस्था अगर मेरी ठीक नहीं होती तो मैं शराब पीऊंगा तो मैं मरने वाला हूं। बाकी लोगों के साथ में ये इंसैनिटी है, मगर उनके साथ में ये शराब का थ्रेट नहीं है। अब ये शराब का थ्रेट मेरे लिए एक वरदान के रूप में अगर आना है तो कुछ मान्यताएं मेरे यहाँ पर आना चालू हो जाती है। तो इन बातों की सिद्धता एविडेंशियली, पुरावे मेरे जिंदगी में देखते हुए मैं वहीं पे आऊंगा जहां पे मैं भ्रमित था
या भ्रमित ज्ञान से भरपूर था, और वो भ्रमित ज्ञान ही सच है, जबकि वो अज्ञान था, अंधत्व था। दैट वॉज इंटेलेक्चुअल प्राइड। जानकारी आने के बाद में, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, बीमारी की जानकारी मुझे देने के बाद में भी ये इंटेलेक्चुअल प्राइड, यानी एक प्रकार से भ्रमित ज्ञान यानी अज्ञान, तो वास्तविकता में मैं पहले भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं सिर्फ अभी आबा राव जी ने पढ़ा या कौशल भाई ने उसको एक्सप्लेन करके बोला कि ये एक्सपेरिमेंट अब मत करना दोबारा, तो ये एक्सपेरिमेंट मैं तो पहले करके आया हूं कि मैंने जाके पी के देखी और मैं सीमित मात्रा में पी नहीं पाया। मैं मरने के कगार तक आ गया, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये तो मैंने पहले भी कर चुका हूं, और इसी को बोला गया है एडवेंचर। शराबी का किया हुआ विवरण, हम आज्ञावादी ये प्रकरण, हमारे पहले के साहसिक अनुभव, ये एडवेंचर करने के थ्रिल जो मिलता था ना, उसमें से मेरे को जो एक्साइटमेंट आता था, वो एक्साइटमेंट मुझे बार बार ये एक्सपेरिमेंट करने लगाता था, यानी मुझे वो ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जिसको यहाँ पर सैनिटी बोला गया है। ये पूर्ण रूप से मेरा प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन में आने वाला अगर कुछ था, तो वो था मेरा ये इंटेलेक्चुअल प्राइड। और ये इंटेलेक्चुअल प्राइड के बारे में डॉक्टर बॉब बोलते हैं। तो मैं संजय भाई से गुजारिश करूंगा कि वो 2 पैराग्राफ पढ़े। एक डॉक्टर बॉब का नाइटमेयर जो है, जहां पर वो आखिरी में ये कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्राइड के बारे में कि किसी भी प्रकार का होशियार होने का गर्व अगर आपको है, और बाद में ये जिन्होंने हमको सॉल्यूशन दिया, अगर हम सॉल्यूशन पे आ गए हैं, अगर इस मान्यता पे हम आ गए हैं कि कोई भी मानवीय शक्ति, ना मेरी विल पावर, ना इच्छा शक्ति, कुछ भी मेरे को बचा पाने में असमर्थ है। सिर्फ यहाँ पे जो आबा राव जी ने कहा, ग्रुप ऑफ ड्रग्स, गॉड, GOD, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेरे को दिख रहा है, ये बचा हुआ है, मैं इनके साथ में बना रहता हूं तो मैं बच सकता हूं। ये हमको पास ऑन करने वाले वो पुराने 100 लोग अपने अज्ञान को आज भी हमारे साथ में होने के बावजूद, बाय देयर स्पिरिट, आत्मा से, आज भी वो अपने इस अज्ञान को वो 164वें पन्ने पे कैसे स्वीकार करते हैं। ये दोनों बातें संजय भाई आप पढ़े, और अगर आगे की कोई प्रक्रिया करनी है तो ठीक है, अन्यथा हम इस सेकंड पायरी पर अगर आए हैं और सब सहमत है तो हम यहाँ पे क्लोज डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद कृष्ण जी। डॉक्टर बॉब का भयावह अनुभव, पेज नंबर 176, आखिरी पैरा में पढ़ने जा रहा हूँ। यदि आप सोचते हैं कि आप नास्तिक, अज्ञेयवादी या परमात्मा के अस्तित्व पर संदेह करने वालों में हैं, या आप में कुछ ऐसा ही बुद्धिजीवी अहम है जो आपको इस पुस्तक में लिखी बातों को स्वीकार करने से रोकता है, तो मुझे आपके लिए खेद है। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आप इतने मजबूत हैं कि अकेले ही बाजी मार सकते हैं, तो यह आपका निजी मामला है। परंतु यदि वास्तव में आप ईमानदारी से सदा के लिए शराब छोड़ना चाहते हो, और यदि ईमानदारी से यह महसूस करते हो कि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास
आपके लिए उत्तर है। जितना उत्साह आप शराब पीने के लिए दिखाते रहे हैं, अगर उससे आधा भी आप शराब छोड़ने के लिए दिखाएं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आपका परम पिता परमात्मा आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। अश्विन जी, दूसरा पहरा कौन सा पढ़ने के लिए बोला आपने? 164 पे या 60 पे? जी संजय भाई, 164 पे हमारी इस किताब का उद्देश्य केवल सुझाव देना है सिर्फ आखिरी तक। तो दोस्तों, आपके लिए एक दृष्टिकोण, पेज नंबर 164। हमारी इस किताब का उद्देश्य केवल सुझाव देना है। हम महसूस करते हैं कि हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी है। ईश्वर निरंतर हमें और आपको निर्देश देते रहेंगे। रोज प्रातः ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना में पूछे कि आप उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं जो अभी भी इस बीमारी से पीड़ित है। यदि आपका अंतःकरण साफ है तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, परंतु यह स्पष्ट है कि आप कुछ नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर के साथ आपका संबंध सही है तो आपके और अन्य लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े चमत्कार होंगे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सत्य है। धन्यवाद। जय श्री जी। जी जी धन्यवाद जिमी भाई, ठीक है। तो आखिरी जी। लाइन मेरी इतनी है, माय इंटेलेक्चुअल प्राइड वॉज माय इंसैनिटी। मेरा खुद का ये भ्रमित ज्ञानी होना ही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी का कोई अभी क्वेश्चन हो या बर्निंग डिजायर हो तो बोल सकता है। जी दोस्तों, जस्ट मेरा एक सुझाव है कि मीटिंग का टाइम जो हमने है ही है वैसे, मतलब 7 से 8:30 या रात का 8 से 9:30, तो इसी के बीच में आसपास ना ये क्लोज हो जाए। मेरे को लगता है जैसे हम स्टार्टिंग में 32-33 भाई थे, फिर बाद में कम हो गए, आज तो फिर भी संडे था, आगे दिन सभी बिजी होंगे, अपने अपने काम में होंगे। तो अगर हो सकता है चाहे थोड़ा स्लो चलें, एक आधा 2 दिन का फर्क पड़ेगा, लेकिन सुझाव है मेरा। बाकी जैसा भी सभी ठीक समझते हैं। जी कौशल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली यही बोलना चाहता था कि जितने भी भाई यहाँ पे हैं, कोई भी अगर दिमाग में डाउट है या कुछ भी पूछना है तो दिमाग में ही ना रखें। ये ओपन मीटिंग है, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अनुभवी लोग हैं, तो वो मतलब अपने अनुभव के माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश दे सकते हैं। तो जो भी भाई या कोई भी सवाल पूछना चाहता है इससे रिलेटेड या अदरवाइज भी, और आज तो आज दिन अपने भर तक में सीमित भी न रखें करके। कौशल भाई, आज दिन भर में भी अगर किसी को कोई भी समस्या आती है जी जी जी, ग्रुप तो में डाल आबा दें राव अगर जी, ग्रुप में है तो। आप, हाँ, संजय भाई, मैं और हम सब आप लोगों के साथ में है। आप कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को नंबर आया हेल्पलाइन हुआ नंबर पण डाल देता भावा, हेल्पलाइन नंबर है क्या अपना? डाल देना भावा, क्योंकि हमने खाली कान में डाला लेकिन इधर से निकल गया सब, क्योंकि थोड़ा बिजी एक हो तो तो मैसेज में हमारा जो मैसेज है उसमें नीचे में हेल्पलाइन नंबर्स है। आबा राव जी, मेरे ख्याल से अंगद भाई और नहीं, अश्विन भाई